ये कहानी इस बंदे की जिसकी यादों को मिटा दिया जाता है और इस वर्ल्ड में ऐसे छोड़ दिया जाता है जिंदगी जीने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज इसने इस वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल सभी लोगों को ही हरा दिया होता है, यानी ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा बन चुका होता है और इसीलिए इसकी यादों को मिटाकर दोबारा इस वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता है। इस वर्ल्ड में सभी लोगों के पास में अपने स्टेट्स होते हैं, स्टेटस विंडोज होते हैं जो कि एक दूसरे को चैलेंज भी कर सकते हैं गेम्स की तरह ही, और जिससे कि कुछ कॉइन्स इकट्ठा करके वह यहाँ के सबसे पावरफुल व्यक्ति को चैलेंज भी कर सकते हैं। यदि उससे जीत जाते हैं तो उनको एक विश मिलेगी जिससे वह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ही पहले कर चुका होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे अपनी यादें होती हैं याद आने लगती हैं, अपनी फैमिली के बारे में भी याद आने लगता है। इसीलिए दोबारा से वह अपने कॉइन्स इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, सबको चैलेंज करके, और इस दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति को दोबारा से चैलेंज करके उसे हराना चाहता है। इस दुनिया को तबाह करना चाहता है और दोबारा से इस दुनिया को बनाना चाहता है। तो हम इस सीरीज को आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक गर्ल जो कि ऐसी ग्राउंड पर लेटी होती है और एक गाना गुनगुना रही होती है, और जब अपना गाना पूरा करने के बाद उठती है और ऊपर आकाश की तरफ देखने लगती है जो कि स्टार से भरा हुआ होता है। इसी सेम टाइम पर हमें एक बंदे का दिखाया जाता है जो टेम्पल के बाहर होता है। देखता आके खोलकर तो कहता आखिर भाई इसका किस जगह पर आ चुका है, यहाँ पर वह कर क्या रहा है। इधर एक बंदे का दिखाया जाता है जो कि कुछ कमांड देता है मल्टीपल कॉइन्स के लिए, और जो कैसीनो कॉइन्स काफ़ी यदि आ जाते हैं उसके पास एक बंदा होता है। वह कहता है कि हमारे प्लान का टाइम आ चुका है जैसा हमने प्लान किया था, लेकिन वह बंदा उसको कोई भी जवाब नहीं देता। इधर ये गर्ल जिसका नाम सकूरा होता है वह सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अपने स्टेट्स को चेक करती है जिसमें कि उसका लेवल और सब कुछ लिखा होता है उसकी पावर्स के बारे में। उसे देखकर वह कहती है सच में काफ़ी यदि वीक है, वह किसी भी टूर्नामेंट में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसीलिए अभी उसको यहाँ से निकलना ही होगा। वहाँ से भागकर जा रही होती है। इधर देखा तो उसके पीछे एक बंदा पड़ गया होता है और जो कि अपनी कार्ड से पावर यूज करता है और उस पर अटैक कर देता है। लकीली वह अपना डिफेंस मैच यूज कर लेती है जिसकी वजह से बच जाती है एक मैजिक से। इन कार्ड्स के अंदर पावर्स होती हैं, लेकिन वह बंदा फिर से उसे चैलेंज कर रहा होता है तो वहाँ से भागने लगती है एक विंडो से। तभी वहाँ पर हरूडो आ जाता है, हरू नाम का बंदा, और वह उसको रोक लेता है। लेकिन तभी उसका जो ब्रेड होता है जो कि एक बनी टाइप होता है वह उस बंदे के पैर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जकिन बंदा अभी भी कह रहा होता है सकूरा से चैलेंज करने के लिए, चैलेंज कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन टरूडो वह अगर देखता है उसका ब्रेड रो रहा होता है लेकिन वह बंदा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इस तरह से वह सकूरा के बीच कन्वर्सेशन बीच में आ रहा है, इसीलिए उसको नाइफ से मारना चाहता है। लेकिन वह अपनी फुल पावर यूज करने के लिए तैयार होता है और सकूरा से कहता है उसे न्यू ब्रेड दिलाने के लिए। सेम होता है, अभी सकूरा उसे ब्रेड दिलाती है और वो उसके लेवल को अब चेक करती है जो कि एक न्यू भी ही होता है इस जगह पर। इसीलिए वह सोचती है खुद के लिए रखना इसको ठीक रहेगा और वो उसको अपने साथ में आने के लिए और चैलेंज करने के लिए कहती है। यही तो इस जगह की सच्चाई है, और बताती है कि टीओटी सिटी में तुम कुछ भी कर सकती हो, जो भी तुम चाहो, तुम्हारी पावर्स के अकॉर्डिंग तुम जो भी चाहो हासिल भी कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। और भी उसको एक जगह पर लेकर आ जाती है उसे चैलेंज करने के लिए, एक फ्रेंडली फाइट के लिए। वह मीडिएटर को बुलाती है और चैलेंज स्टार्ट करने के लिए कहती है। मीडिएटर उसके चार तरफ होती है, सेफ्टी की पोल्स स्टार्ट कर देता है लगाना, जिसकी वजह से अंदर फंस जाते हैं एक मैच के लिए। वह कहता आखिर ये क्या है, तो वह कहती है हम लोग यहाँ मैच करने वाले हैं। वह कार्ड्स के बारे में बताती है हमारे पास 14 कार्ड्स हैं जिसमें कि हम इमरजेंसी के लिए 8 कार्ड यूज करते हैं अभी, बाकी इमरजेंसी के लिए। उससे बताती है इन कार्ड्स को तुम यूज कर सकते हो, और जैसे तुम्हारे बिंदु स्टेज पर देख रहा होता है अपने कार्ड से वह समन करती है, इसमें कि आयोरा नाम की एक गर्ल को समन करते अपने कार्ड से उसके साथ फाइट करने के लिए, जो कि हम कह सकते हैं बॉडी के तौर पर यूज करती है। और सामने वह भी एक आयोरा के फाइट करने के लिए एक बंदे को मतलब गर्ल को समन कर लेता है। सकूरा टरूडा से कहती है कि अपने कार्ड को वह एनर्जी जोन में लगती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ लाइन से दिखने लगेंगी यानी स्टार, जिसको उसके पास में 10 लाइफ होंगी। वह सेम ही करता है जिसकी वजह से उसके पास 10 लाइफ्स आ जाती हैं। वह कहती है जब तक कि तुम्हारी 10 लाइफ्स बची हैं तब तक तुम सेफ हो, यदि तुम ये खत्म कर दोगे तो तुम हार जाओगे। इस बात के लिए मान जाता है टरूटो। अपने स्नाइपर को समन करता है अपनी कार से, जो कि एक बुल शूट करती है जिसकी वजह से सकूरा की एक हेल्थ होती है कम हो जाती है। जिसके बाद वह कहती ठीक है उसका भी टर्न आने वाला है, तो इसीलिए उसने काफ़ी अच्छा किया, वह भी वेस्ट करेगी। लेकिन तभी अपना पार्सल डीलर कार्ड को समन कर लेता है जो कि यूज करने के लिए सकूरा भी होती है। उसके अब काउंटर करने का टाइम आता है, इसीलिए वह 5 कार्ड्स को यूज करती है और कंबाइन करके एक मल्टीप्लाई RTX टाइप एक आर्मर गर्ल को समन कर लेती है, जो कि मोस्ट पावरफुल दिख रही होती है और पूरे एनवायरनमेंट को वह चेंज कर देती है, यानी पूरी जगह चेंज हो जाती है। जिसको टरूडो डाई बस गौर से उसको बस चेक कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है। और तभी वह कुछ और 3 कार्ड्स को यूज करती है कंबाइन करके, जिसके वह एक आर्मरी कवेटी इकट्ठी कर लेती है और बहुत बड़ा ब्लास्टिंग के लिए गन्स ले आती है और शूट कर देती है, जिसकी वजह से टरूडो की जो हेल्थ होती है गिरने लगी होती है। अचानक से उसे कुछ पास्ट की मेमोरी याद करने लगता है, जैसे कि इस गर्ल के साथ उसने पहले कभी बात की थी जो उसके पास में ही है। वह कहता है ठीक है फाइट के लिए तैयार है, और वहाँ से वह अपना बैटल इंजीनियर के लिए समन करने के लिए तैयार होता है, समन करने जा रहा होता है।
उसके पास में 3 और कार्ड्स होते हैं, इनको सोचने लगता है, लेकिन सामने से साकुरा होती है, तभी फिर से एक और अटैक तैयार करती है और अटैक कर देती है। उसे कुछ करने से पहले उसकी एक और हेल्थ होती है चली जा चुकी होती है, और साकुरा होती है वह उसका मजाक बना रही होती है कि सच में कितनी ज़्यादा न्यूबी है, उसको सीखना चाहिए किस तरह से कार्ड यूज किए जाएंगे। वह सच में उसको हराने वाली है, खत्म करने वाली है। लेकिन वह अपने कार्ड को देखने लगता है बैटल इंजीनियर, तभी उसको कुछ पुरानी मेमोरी याद आने लगती हैं, जिसमें एक बंदा कहता है अभी कभी उसको हरा के खत्म करो। फिर सोचने लगता है ठीक है, सामने जो गर्ल खड़ी है उसको हराने के लिए अचानक से उसको सब कुछ याद आने लगता है, और अपनी जो हुडी होती है उसको पहन लेता है और अपने कार्ड्स को यूज करता है। वह कहता है समन करती हो डार्क फील्ड। लेकिन साकुरा तो अभी भी काफी शॉक्ड होती है और कहती है ठीक है, आखिर उसके अंदर इतनी चेंज कैसे आ गया और फिर इतनी ज्यादा अच्छा खेलना कैसे सीख गया। दोनों ने अपने वर्ल्ड को खुद क्रिएट कर लिया होता है, जिनके पावर के अटैक की वजह से बाहर का जो असली वर्ल्ड होता है उसमें भी काफी ज्यादा असर दिख रहा होता है उनके अटैक की वजह से। फिर एक और अटैक करती है जिससे उसके पास यानी साकुरा के पास केवल 2 स्टार्स या बची होती हैं, और वो उससे कहती है कि वह कोई भी डर्टी ट्रिक्स यूज ना करे, और ये कहकर अपना जो सीक्रेट अटैक कह सकते हैं लास्ट जो ऑप्शन होता है सबसे पावरफुल अटैक भी यूज करने लगती है उसके पास एलियन डीलर को खत्म करने के लिए। वह भी कहता है ठीक है, और उसको से उस बंदी की जो टोंट मारी थी उसने वो याद आने लगती है, और जिस वजह से अब उसको भी उसकी मेमोरी होती है याद आने लगी होती है, जैसे किस तरह से विक्ट्री करनी है फिर किस तरह से जीतना है। वह अपने पास एलियन डीलर से कहता है एक ब्लास्ट के लिए, वह सेम अटैक करती है जिसके जैसे एक और हेल्थ गिर जाती है सुकुरा के लिए, लेकिन वो खुद को संभालती है और एक न्यू काउंटर अटैक के लिए तैयार हो। लेकिन टरूडो उसकी पहले से 6000 एचपी को गिरा चुका होता है। इधर वह अपने कार्ड्स को लेने के लिए तैयार होता है और अटैक के लिए वह भी तैयार होता है और कहता है इस अटैक के साथ में उसकी 3 स्टार्स की हेल्थ खत्म कर देगा, और ये कहकर अटैक भी कर देता है। साकुरा तैयार होती है लेकिन कोई फायदा नहीं, वह उसके सबको एक बार में खत्म कर देता है और हार चुकी होती है यहाँ पर साकुरा। यहाँ विनर होता है टरूडो, और वह सोचती है अब टरूडो को फॉलो करने वाली है जब तक कि वह किंग को हराता है या फिर उसके साथ में साथ देने वाली है, और उसको जब भी ब्रेड की जरूरत पड़ी है तो उसको वह फीड भी कराने वाली है। स्करूर से कहती है कि उसका फॉलो करेगी किंग को हराने के लिए, लेकिन वह कहता है उसमें से किसी कोई भी जरूरत नहीं है, वह किंग को हराने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है के लिए। वह कहती है ठीक है, वो उसको फॉलो करने जा रही है। लेकिन तभी यहाँ पर एक वही मैकेनिज्म आता है मीडिएटर, और उसको स्कैन करता है, उसे रिवार्ड देता है। इधर टरूडो अपने घर में आकर रेस्ट कर रहा होता है। वही बंदा सस्पिशियस तौर पर दिखाया जाता है, वह काफ़ी सारे ऐसी मीडिएटर रोबोट को समन करता है और सब पूरी सिटी में फैला देता है और कहता है प्लान स्टार्ट हो चुका है हमारा। साकुरा एक शॉप में आई होती है जहाँ से कि कुछ ब्रेड्स और एक कॉफ़ी लेती है जो कि उसने टरूडो के लिए लिया होता है, लेकिन वह देखकर ये शौक जाती है कि टरूडो है जो कि एक टेंट में रहता है, और वह थोड़ा सा उसके और करीब जाने के लिए उससे थोड़ी फॉर्मली बात करना स्टार्ट कर दी। वह कहती है कि वह कमोको अकेडमी का एक स्टूडेंट है, उसकी यूनिफॉर्म देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन वह कहता है उसे नहीं पता है, उसे कुछ याद नहीं इसके बारे में। वह कहती है लेकिन फिर भी तुम्हें देखना चाहिए अपनी इस यूनिफॉर्म की वजह से तुम अकेडमी की लग रही हो, चलो चलते हैं हम साथ में। भी वहाँ से साथ में निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं न्यू क्योटो सिटी में, या फिर कि काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स होते हैं उनके तरह ही। मैं बताती है सारे प्लेयर्स के बारे में, जब से इवेंट आया या फिर ऐसा कुछ हुआ है तब से सभी लोग वहाँ बस किंग को ही चैलेंज करना चाहते हैं, और इसी किंग की रेस में ही सब लोग लग गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई चैलेंज करता है तो हर कोई जीत ही सकता है, बस सभी लोग किंग को जो हराएगा उसको एक विश में लेवा रही है और अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। वैसे तुम इतने ज़्यादा किंग को हराने के लिए डेस्परेट क्यों हो? तो वह कहता है बस ऐसे ही वो उसे हराना चाहता है। वह पूछता है कि अगर हमें कोई चैलेंजर तो मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम इस तरह से स्टेट्स कैसे देख लेती हो कि आखिर उसका कितना लेवल है? तो उसे कहती है उसे डबल बिलिंग करने के लिए अपनी आय, जिसकी वजह से वह सारे लोगों का स्टेट्स है वह चेक कर पाएगा। वह भी सेम ही करता है और सारे लोगों के स्टेट्स होते हैं वो उसके सामने दिख रहे होते हैं। अभी वे लोग पहुंच गए होते हैं कमुको अकेडमी के गेट पर, जहाँ पर कि बताते हैं यदि तुम्हें कुछ भी याद है इसके बारे में या फिर तुम इसी अकेडमी के स्टूडेंट हो सकते हो उसके बारे में कुछ याद है, उसे कुछ याद नहीं होता है। वह कहती ठीक है तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर के पास में चलते हैं, वहाँ पर तुम्हारी बारे में रजिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ या फिर नहीं। लेकिन वहाँ पर सेक्रेटरी आती है और जो कि टरूडो को पहचान लेती है, और जो कि सभी लोगों की फेवरेट सेक्रेटरी होने में हाँ कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। वह उससे कहती है तुम आखिर क्लासेस क्यों नहीं आ रही हो? उसे देखकर तो साकुरा भी शौक जाती है, लेकिन काफ़ी खुश के सच में चलो उसका यहाँ पर एडमिशन तो है, वह काफ़ी अच्छा ही है उसके लिए भी, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वह भी अब सेक्रेटरी का पीछा करना जारी रखती है। बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं जो कि ये सब देख रहे होते हैं, अपनी धुन में लगे होते हैं, लेकिन टरूडो जो कि अपने नॉर्मल एक ऑर्डिनरी बॉय की तरह जा रहा होता है, एक ब्लॉन्डी उसको देखकर उस पर चैलेंज करने के बारे में सोच रहा होता है। इधर टरूडो अपनी क्लास में आ गया होता है, उसी क्लास में साकुरा भी होती है, और अब वह अपने जो स्क्रीन होती है उससे बात भी कर रही होती है और कहती है रूफटॉप पर जाने के बाद कि आखिर वे इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों है किंग को हराने के लिए, कि इसके बारे में कुछ बताना चाहेगा? मतलब सारे लोग हैं वे भी हाँ ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उसका क्या राज है? मैं क्या लगता है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यही बस कह सकता हूँ हाँ। लेकिन तब यहाँ पर भाई ब्लॉन्ड हेयर वाली वो गर्ल होती है और वह चैलेंज कर देती है टरूडो के लिए एक चैलेंज के तौर पर। उससे हाँ ना का इंतजार ही नहीं करती है, बस एक चिप लगाती है और अपना बैटल स्टार्ट कर चुकी होती है। टरूडो भी अपनी 3 चिप्स को बैट पर लगा देता है। उनका मतलब ये है यदि टरूडो जीतेगा तो उसको एक चिप मिलने वाली है, लेकिन ये टरूडो हार जाता है तो उसकी 3 चिप्स जाने वाली हैं। हियोरी अपना पहला कार्ड हीरो कार्ड डगलर के लिए समन करती है, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। इधर
टरूडो होता है वह भी अपना ब्लूमो कार्ड को समन कर लेता है, जिसने कि सुकुरा के खिलाफ फाइट में भी यही पहले यूज किया था। लेकिन तभी क्यूरी होती अटैक कर दी थी, जिसके साथ में टरूडो की 2 लाइफ को खत्म कर दी थी। वह भी अपना स्नाइपर कार्ड को यूज करता है नेडिया का, जिसके जैसे भी एक हेल्थ को गिरा देता है, लेकिन वो उधर से काउंटर करती है तो उससे एक और हेल्थ को गिरा देती है टरूडो के लिए। वह कहता है हाँ ये सच में काफी खतरनाक हो सकता है या थोड़ा रिस्की भी, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देने वाला है। इसीलिए बैटल इंजीनियर और अपना एक और कार्ड के साथ में उसकी 2 एक बार में ही प्लेस को खत्म कर देता है, 2 हेल्थ गिरा देता है। लेकिन इस बार बैट डगलर के साथ में अपना टेरिटरी कार्ड यूज करते हैं, जिससे कि पूरा ग्राउंड और सब कुछ होती है चेंज कर देती है और अपना अटैक करने की देखती है अटैक कार्ड, लेकिन उसके पास में कोई भी अटैक करना ही होता है। तो कहते हैं ओ मैं कुछ नहीं कर सकता, डिफेंस का ही उसके पास केवल चांस बता होता है जो भी अटैक्स आने वाले हैं। इसके लिए वह भी अपना नेडिया कार्ड को समन करता है, जो स्नाइपर को होता है, और जिसके साथ पे एक और अटैक के साथ तो नेडिया कार्ड को दोबारा समन करता है और अटैक करवाता है। शायद उसकी फिर से डबल एचपी को गिरा देता है। उसके पास में 2 कार्ड्स बचे होते हैं, जिनमें से एक कार्ड को समन करती है और टरूडो की एक और एचपी को गिरा देती है। इसके साथ में टरूडो होता है, हाँ थैंक गॉड, उसके पास में एक शॉर्ट रेंज का कार्ड होता है जिसको भी यूज करता है, जिस कार्ड के साथ में फिर से वह हयोरी की एक और एचपी होती है उसको गिरा देता है। लेकिन अभी वह भी साथ रहने वाला होता है और अपने एक और कार्ड को यूज करता है जो कि ब्लोमे को होता है और जो कि कसिनो ऑफ फेथ का होता है, उसको यूज करता है, जिसकी स्किल होती है रिवाइवल से 2 कैरेक्टर और को रिवाइव कर सकता है, जिसके साथ वह शॉर्ट अटैक करता है और जिसके साथ में यूरी की एक एचपी को गिरा देता है जिस अटैक के साथ में। लेकिन यूरी के पास जो कार्ड होता है उस समन करने के बाद सोचने लगती है आखिर उसे दोनों में से किस कार्ड को पहले डेल करना चाहिए टरूडो के लिए, जैसे ब्लूमो या फिर फ्रीडा, दोनों में से एक को उसे खत्म करना होगा। अटैक कर दी थी ब्लूम के ऊपर, पहले से खत्म कर दी, दूसरा अटैक करती फ्रीडा के ऊपर, लेकिन जिसके साथ में दोनों ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब आ चुका है टरूडा का टर्न। टरूडो भी दिखाता है कि उसका डार्कनेस का जो बैटल है बैटलफील्ड में किस तरह की पावर्स रखती है। उसके साथ में ब्लूमो कार्ड को भी दोबारा से रिवाइव कर लेता है, इसके साथ फ्रीडा कार्ड को भी रिवाइव करता है, दोनों के साथ में अटैक करवाता है, जिससे एक और हेल्थ को गिरा देता है और दोनों के अटैक के साथ में उसकी एक ही हेल्थ बच पाई होती है। और एक यूरी होती है, वह सोचने लगती है अपने पास्ट के बारे में थोड़ा, और पास्ट के बाद अपने आप को और थोड़ा उत्साह बढ़ाती है और कहती है इस स्टेज पे नहीं हारने वाली है, और 2 कार्ड्स को अपना समन कर लेती है, जो कि पहला डैगलर होता है, दूसरा माहोलीना होता है। डैगलर की 10,000 एचपी को बढ़ा देती है, अपने पावर्स को बढ़ा देती है, और जिसके साथ में वह अटैक के तैयार होती है, दोनों साथ अटैक भी कर देती है कंबाइन अटैक के साथ में। जिस अटैक से टरूडो होती है उसकी अटैक से 2 एचपी होती है गिर जाती है एक बार में, और केवल उसकी एक ही एचपी बची होती है। उसने एक बार में 3 एचपी गिरा दी होती हैं, और वह सोच रही होती है टरूडो के पास में कोई ऐसा कार्ड नहीं बचा है जो उसके साथ अटैक कर सके, उसके जीतने का कोई अब चांस ही नहीं बचा होता है। लेकिन टरूडो तभी अपने रिवर बर्ड के लिए समन करता है, जिसके साथ में न्यू कार्ड समन करता है न्यू डैग का, जिसके साथ में अटैक कर देता है अपना कंबाइन अटैक। लेकिन जो पावरफुल अटैक होता है उस अटैक के साथ में आसानी से युग के लाइफ को खत्म कर देती है और वह हार चुकी होती है, जिसके बाद जो मीडिएटर होता है उसको जो उसके कार्ड्स होते हैं कॉइन्स होते हैं वापस कर देता है। लेकिन उसके पास में सकुरा आकर कहती है इस तरह से तो अपने सारे कार्ड्स कैसे रिवील कर सकती हो, तुम्हें पता है कि इतना खतरनाक भी हो सकता है। वह कहता है उसने वही किया जो जीतने के लिए जरूरी था। लेकिन ह्योको रो रही होती है, उसके पास सकुरा जाकर उसको थोड़ा शांत कराती है, तो अपने पास्ट की स्टोरी के बारे में बता रही होती है, किस तरह से पास्ट में बिल्कुल अकेली थी और वह भी एक इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती है, फिर इस के वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहती थी जहाँ पर वह किंग को हरा के अपनी एक विश ले सके। लेकिन तभी टरूडो कहता है यदि तुम इस तरह से चलती रही तो तुम कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होने वाले हो, इसलिए तुमको आगे स्टेप आउट करना होगा। वो इस बात को तुरंत एक्सेप्ट करती है हम्बल होकर, और टरूडो से रिक्वेस्ट करती है कि वे उसको एक्सेप्ट करे, अपने अप्रेंटिस के तौर पर उसको सिखाए, लेकिन वो उसको मना कर देता है तुरंत ही। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिम्सी हो रही होती तो आखिरकार वह कुछ टाइम के लिए उसको अपने डिसाइपल के तौर पर ले लेता है। इस तरह से लोग पहुंच जाते हैं काउंसिल स्टूडेंट बिल्डिंग के सामने, जहाँ पर कि वो लोग थोड़ा बता रहे होते हैं टरूडो को किस तरह से आगे की अंदर की सिचुएशन को हैंडल करना है, उन्हें किस तरह से अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे चिप्स को भी शेयर कर सकते हैं, इससे विक्ट्री के जो चांसेस होते हैं उनके बढ़ जाते हैं और हारने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि एक साथ में मिलकर भी फाइट करते हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पर जाकर अमीर भी हो सकते हैं और यहाँ पर कंगाल भी हो सकता है। तुम उसे जीत जाओ या फिर तुमसे जीत जाए, ये तुम पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए अंदर काउंसिल बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जब अंदर एंट्री लेते हैं तो देखकर शॉक्ड हो चुके होते हैं, सामने सब कुछ होता है रॉब्ड हो चुका होता है। वह कहता है ये क्या, सारे तो मेरी चिप्स हैं वे चोरी हो चुकी हैं। सभी लोग होते हैं वहाँ पर बिल्कुल कंगाल पड़े होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, वहाँ पर भी नेक्स्ट फ्लोर पर कुछ नहीं मिलता उनको, तो सिस्टम चेक करते हैं आखिर ये कौन हो सकता है। इधर ये बंदा जिसने कि ये सब चोरी की होती है, सबको लूटा होता है, वह बाहर की साइड खड़ा होता है और जो कि वहाँ से अब निकल चुका होता है। टरूडो अपने दोनों साथियों के साथ में बाहर आ चुका होता है इस शीश पर, जहाँ पर समय घूम रहा होता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो लोग भी हारता है उनकी लाइफ खतरों में नहीं आनी चाहिए, या फिर यहाँ पर केवल जो कमज़ोर है उनके लिए वे सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे होते हैं।
लेकिन इधर टरूडो सब कुछ इग्नोर मार के एक बेकरी के सामने आ जाता है कुछ ब्रेड लेने के लिए। यहाँ पर तो रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं आखिर उसका क्या पार्टिसिपेट के बारे में क्या करना चाहते हैं वह। लेकिन वह तो बस इतना ज़्यादा नर्वस होता है या फिर उसको बोलने का चांस मिलता है तो वह कहता है बस यहाँ पर एक बन लेने के लिए आया और ज़्यादा कुछ नहीं, ब्रेड चाहता है। वे लोग कहते हैं सच में, तो मतलब एक ब्रेड को भी या फिर अच्छा फूड को अफोर्ड कर सकते हो, चलो हमारे साथ में आओ, हमारे साथ में आकर तो प्रोटेस्ट करो। उसको खींचते हुए ले जाने लगते हैं उस प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए। अचानक से एक हाथ आता है जो कि टरूडो को बाहर की तरफ उस भीड़ से ले जाता है खींचते हुए, उसे बचा लेता। इधर टरूडो और हायोकी होती हैं, दोनों ही एक जगह पर ढूंढ रहे होते हैं टरूडो कहाँ पर गया हो सकता है। लेकिन सकुरा होती है, वो कुछ रीड करने के बाद वहाँ से निकल पड़ती है एक तरफ। इधर टरूडो एक जगह आ चुका होता है, इस बंदे ने उसको बचाया होता है। वह कहता है आखिर भाई यहाँ पर मतलब इस तरह से फंस कैसे गया था वहाँ पर, तो क्या कुछ बताओगे उसके बारे में। लेकिन टरूडो उसको पुट से इग्नोर मार देता है और कहता है मुझे बात नहीं करनी, वह जाने लगता है। इधर सकुरा होती है, एक बंदे के पास में आई होती है एक नॉर्मल से छोटे से एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वह इसे नोमी नाम के एक बंदे से मिलने आई होती है और सारी डिटेल्स मांग रही होती है उससे, जो भी काउंसिल बिल्डिंग में चोरी की थी यहाँ पे सभी लोग को लूटा था। वह उसको उस डिटेल को देने लगता है, लेकिन उससे पहले कुछ बदले भी मांगता है। लेकिन वह अपना विक्टिम कार्ड खेलती है और उससे सारी डिटेल ले लेती है फ्री में ही, जिसमें कि सारी डिटेल दी होती है जिस बंदे ने ये सब चोरियाँ की थी। वह बताने लगता है ये बंदा है, रीड करती है सारी डिटेल्स और कहती है उसका नाम है नया मित्सु। इधर दिखाया जाता है टरूडो जो कि अपने कैंप पर आया होता है, टेंट पर आया होता है। लेकिन वह बंदा टरूडो की इतनी सारी अच्छी एकदम कंफर्टेबल लाइफ को देखकर शौक रह जाता है कि वह एक टेंट के अंदर भी इतनी अच्छी लाइफ को जी रहा है। वह कहती है सच में काफ़ी अच्छा। वह उससे पूछता है वैसे आखिर ये सिस्टम है उसके बारे में क्या तुम कहना चाहोगे, जो सिस्टम चल रहा है अभी का, मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम है, किस तरह से अमीर या फिर पैसा वाले के लिए और गरीब के लिए। मैं सच में किंग को हराना चाहता हूँ और एक विश मांगना चाहता हूँ जिसमें कि सभी लोगों के साथ में नॉर्मल ट्रीट किया जाए और नॉर्मल रहें। टरूडो अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम टरूडो और दूसरा बंदा उसका नाम नामित्सु होता है। इधर दिखाया था एक बंदा ये बस इसके शो में ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसके पास में सकुरा की कॉल आती है। वह कहता है कि आखिर वह कौन है, क्या वो उसे जानता है। लेकिन सकुरा कहती है वह उसे ठीक से जानती है, यहाँ तक कि उसके खाने की तरीका, कब खाता है, उसकी ब्लड ग्रुप तक को एक डिटेल्स जानती है। वह एकदम डर जाता है और वह कहता है आखिर वह क्या चाहती है। तो वह कहती है कि वह चाहती है टरूडो से तुम मैच करो। नेक्स्ट एक जगह पर टरूडो और ह्योरी दोनों लोग वेट कर रहे होते अपने नेक्स्ट अपोनेंट आने के लिए, एनजी के लिए। जब सामने आ जाता है तो चैलेंज के लिए तैयार होता है, लेकिन एनजी कहता है कि आखिर वह यहाँ पर बस किंग के हराना चाहता है और एक पीस मांगना चाहता है और कुछ नहीं। लेकिन टरूटो से वह कहता है कि ठीक है, तो फिर यदि वह उसके साथ में यहीं पर सामना करना चाहता है तो ठीक है। वैसे वो सोच रहा था किंग पैलेस में उसके साथ फाइट होने वाली है, लेकिन टरूटो होता है उसके साथ फाइट के लिए तैयार होता है। लेकिन उससे पहले कहता है अपने सारे कार्ड दिखाने के लिए भी कुछ ऐसी वह फाइट के लिए तैयार नहीं होने वाला है। वो कहता है ठीक है, उसके पास 7 चिप्स से चैलेंज करना चाहता है, लेकिन उसके पास 4 होती है तो 4 ही चिप्स लगा लेते हैं बैटल पर और जो अरीना होता है स्टार्ट हो जाता है। वह अपनी लाइनों को समन करता है फर्स्ट अटैक के लिए, तो टरूटो अपना ब्लूमो को अटैक के लिए तैयार करता है। सुकुरा कहती है हारुरी से तुम्हें क्या लगता है टरूटो से क्या वह जीत पाएगा या फिर कितनी स्ट्रगल के साथ जीतेगा। तभी अटैक कर देता है और टरूटो पहले जिसके साथ में उसकी 4 हेल्थ को भी एक बार में गिरा देता है। वह उसे पूछता है कि सच में उसके लिए श्योर है, और वह अपनी 5 कार्ड्स को कंबाइन करके लाइनों को दोबारा से रिबॉर्न करता है, अपनी बैटल को भी मतलब बैटलफील्ड को भी दोबारा से रीजनरेट करता है, जिसके साथ में अटैक कर देता है उसके नविडा के साथ ऊपर, जिससे उसे खत्म कर देता है नेडिया को। उसके साथ में उसके 3 HP को वह गिरा चुका होता है टरूडो। तभी अपनी बैटल फील्ड कार्ड को यूज करता है, जैसे कि अपना कसिनो और फेथ या फिर कसिनो ऑफ डेथ को रिवाइव कर देता है। उसके पास का जो मौका होता है वह खत्म हो चुका था अटैक का, इसीलिए उसको एक और हेल्थ होती है खत्म हो चुकी होती है। मौका आ चुका होता है फिर से एनजी के ऊपर अटैक करने को, लेकिन उसके ऊपर अटैक कर देता है टरूडो और उसकी एक और हेल्थ को गिरा देता है। अपने दोनों के हेल्थ बार सेम रह चुकी होती है, इसीलिए एनजी होता है अपना लाइन से अटैक करवाता है और एनजी राइजन दोनों के लिए ही एक बार में खत्म कर देता है। टरूडो होता है अपने ब्रूमो के साथ अटैक कर देता है, लेकिन इधर एनजी होता है अपने एनर्जी कार्ड को साथ में लाइनों की जो एनर्जी होती है उसको बूस्ट कर देता है दोनों के पास में। या फिर कहते हैं हेल्थ होती है टरूटो की 1 पॉइंट कम रह चुकी होती है, उसकी 4 उसकी 5 होती है, इसलिए वह अपने 2 कंबाइन अटैक के साथ में 2 कार्ड समन करता है और ये अटैक के साथ में लाइनों की एक स्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है और दोबारा से अटैक करके एक और कार्ड को समन करता है। लेकिन एनजी अपनी बैटल कार्ड के साथ में दोबारा से अटैक करवा देता है लाइनों के साथ, लाइनों के बाद में। लेकिन टरूटो होता है अपना फिर से कार्ड समन करता है और एक और अटैक करवा देता है, जिसके साथ में फिर से जो HP होती है केवल 2 ही बची होती है एनजी की। लेकिन इस बात के लिए मैं नहीं मानता और 2 कार्ड को समन करता है जो कि सिमिलर बीस्ट को समन करता है और कहता है उसके साथ अटैक करने के लिए। सामने टरूटो होता है, इस पास एक ही साथ में कार्ड बचा होता है। वह सोचता है आखिर कौन से को पहले डिस्ट्रॉय करे, ब्रूमो को या कार्ड को। उसके साथ में वह उसकी लास्ट हेल्थ को भी खत्म कर देता है और इसीलिए वह टरूटो से कहता है अपना डेमन प्यून के साथ में अटैक करने के लिए। टरूटो कहता है इतनी भी जल्दी क्या, और ये कहकर अपना अटैक कर देता है दोनों बीस्ट के ऊपर। लेकिन दोनों बीस्ट खत्म होने के बाद वह लाइनों को भी समन करता है अपने एनिमी कार्ड के तौर पर और उससे अटैक करवा देता है, जो कि काफी यदि पावरफुल होता है और जो बीस्ट पावर के साथ कंबाइन होता है उसके दोनों बीस्ट को एक बार में खत्म कर देता है। और इसी के साथ में विक्ट्री होती है वह टरूटो को ही होती है, और जिसके साथ में उसको 4 कॉइन्स होते हैं मिल चुके होते हैं एनजी से।
एनजी वह कहता है क्या उसका जो सपना था उसके लिए वह सीरियस है। वह कहता है ऑफ कोर्स के बारे में सीरियस है। यदि तुम्हें ये सिटी पसंद नहीं है तो तुम इस सिटी को छोड़कर जा सकते हो और कहीं और जी सकते हो अपनी एक नॉर्मल लाइफ को। ये बात तुमको जोर पे जाती है सभी लोग। थ्योरी बताती है ये तुम गलत कह रहे हो बिकॉज इस सिटी के आसपास में कोई और भी सिटी नहीं है। इकलौती सिटी है उसके आसपास केवल नथिंग और कुछ नहीं है। केवल ट्यूटर सिटी बची है। इधर दिखाते ही जगह पर जहाँ एक बंदा बैठा हो तो इस पास एक लेडी आती है वाइट ईयर्स वाली और वह कहती है आखिर क्या चल रहा है। तो बताता है मेरे ख्याल से सकूरा के साथ में वह है मतलब टरूटो है। वह कहने लगती है और ये काफी अच्छा ही है ना। टरूटो बैटलफील्ड में वापस आ चुका है। उसे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम चुप रहो। सकूरा इतनी एक जगह होती है और उससे कुछ महसूस होता है और कहती है शायद किंग के पास अब चैलेंज करने के लिए जाना काफी जरूरी हो चुका है। जल्दी जाना होगा। वापस जाकर देखती है टरूटो को तो टरूटो की जो डिसाइपल होती है वो उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है उसे बैटल के तरीके सिखाने के लिए। लेकिन मना करता है कहता है उसके साथ चैलेंज कर सकती है लेकिन वह नहीं करती। कहती है उसे सिखाए वह कोई सिखाए। इसे डर्टी ट्रिक यूज करती है और एक फ्रेश ब्रांडेड जो ब्रेड्स होते हैं उसको लाकर दे देती है। इसलिए वह अभी एक्सेप्ट कर लेता है उसको सिखाने के लिए। इधर दिखाते हैं सुनो में जो कि कुछ चीज़ों को सर्च कर रहा होता है कुछ स्पेशल डिटेल्स को निकालने ट्राई कर रहा होता है। लेकिन अब इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका होता है इसलिए थोड़ा चिल आउट करने लगता है। लेकिन तभी बाटी वाली भाई गर्ल उसके पास आती है और उससे कहती है अभी कभी जाकर वह उस टाउन में जाकर हरीडो के बारे में सर्च करें उसे ढूंढे। लेकिन वह उसे खुद को डिफेंड करने की ट्राई करता है तो उससे कहती है उसके बाद दो चॉइस है। अपना हाथ को उठा लेती है। आखिरकार उसके पास में कोई चारा नहीं बचा होता है मानना पड़ता है। इधर कहा था स्कूल का सीन जहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि न्यू ब्रांडेड ब्रेड्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर कयूरी और टयोटो जाकर उनसे सारे ब्रेड्स होते हैं जीत लाए होते हैं और खाना खा रहे होते हैं एंजॉय करते हैं। लेकिन सकूरा कर कहती है इस तरह से टाइम वेस्ट कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़ें वेस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन वह कहता है आखिर वह क्या ही कर रहा है अपना वह तो एंजॉय कर रहा है तुम्हें दिक्कत क्या है वही और की। वह भी कहती है हाँ बिल्कुल अपने मास्टर के साथ में और सच में हम लोग ब्रेड खाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं फिर काफ़ी अच्छा है ना ये काफ़ी अच्छा है। सकूरा कहता है उसे पता चला है न्यू ब्रांडेड कोई किरसोन के बारे में क्यों ना हम उसे ढूंढने के लिए चलें। सकूरा सोचती है चलो ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं। ये दोनों डम्ब और फोर्टी मास्टर डिसाइपल को छोड़ ही सकते हैं। इधर दिखाया जाता है इसनोमी जो कि अभी भी पहुंच चुका होता है टरूटो को अकेले में ढूंढने की ट्राई कर रहा होता है जैसे अकेले में मिले मौका उसे बात करें चैलेंज कर सके। लेकिन हयोरी और टरूटो दोनों ही एक जगह खड़े होते हैं और ढूंढ रही होती है एक ऐसी बेकरी जिससे कि वह क्रिसॉन्स को खरीद सके। लेकिन पीछे एक वाइट हेयर वाली गर्ल होती है वह इतना पीछा कर रही होती है और आखिरकार मौका मिलने पर वह टरूटो को एक आवाज़ देती है और अपने उसके पूरे टेंशन को अपनी तरफ करती है उसे बताती है। उसे जब चैलेंज करने आई है यदि वह चैलेंज जीत जाएगा तो उसको भाई स्पेशल ब्रांडेड न्यू क्रिसॉन्स देगी। उसके लिए तुरंत ही चाल में भी फंस जाता है और वहाँ पर एक न्यू डायमेंशन में क्रिएट कर देती है और हयूरी के लिए एक जगह बंद कर देती है। और यहाँ पर कि वह एक टॉस के तौर पर यूज करती है और कहती है देखती है आखिर कौन पहले अटैक करने वाला है। और लकीली यहाँ पर टरूटो होता है जो जीत चुका होता है अपने फर्स्ट कार्ड ब्लूम को समन करता है। पार्टी गर्ल वह भी अपने पहले हीरो को समन करती है उसका नाम गया होता है और दोनों फाइट के लिए अब तैयार होते हैं। यहाँ पर कि सुकुरा को बिजी रखने के लिए एक बंदा एक बर्ड को छोड़ देता है जो कि एक बंदे के अंदर एप्चप हो जाती है और सकूरा को दिख रहा होता है कि वो एक चैलेंजर है। इधर दिखाते हुए गर्ल अपना फाइट के लिए तैयार होती है और टरूटो होता है वह भी अपने फर्स्ट कार्ड को सेकंड कार्ड को समन कर लेता है। लेकिन इधर वह गर्ल होती है वह भी अपना एक कार्ड समन करती है जिससे कि वह किसी की भी एबिलिटी पर अच्छा एडवांटेज ले सकती है जब वह फाइट करने जा रहे होते हैं। उस फाइट से उसे काफ़ी अच्छा एक बफ भी मिलता है। वह अपने कार्ड के लिए अटैक के लिए तैयार होता है और अटैक कर देता है टरूटो जिससे उसकी एक एचपी गिरा देता है 2 एचपी एक बार गिरा देता है। तो वह कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक बार मान लो कि अब तुम जीतने वाले हो राइट ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना। लेकिन और मैं सच में तुम्हारी जो एबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा देखना चाहती है यानी तुम्हारा बैटल ग्राउंड है अब उसको देखना चाहते हैं कसीनो ऑफ फेट का। मैं सच में शौक भी आता हूँ सोचने लगता है उस गर्ल के बारे में क्या सच में उसके बारे में उसे कुछ याद है या फिर वो उस गर्ल को जानता है पहले। लेकिन खुद के इमोशन को वो कंट्रोल करता है या तो कंट्रोल करके वह अपनी कसीनो को ही समन करने लगता है कसीनो ऑफ फेट या कसीनो ऑफ डेथ जिसको समन करने के बाद एक स्पिन करता है जिससे आखिरकार उसकी एक लाइफ या एक चांस चले जाता है जिससे उसकी एक लाइफ भी खत्म हो जाती है। अब अटैक करने के लिए ब्रूमो को अटैक करवाता है। लेकिन युका होती है जो कि अभी भी अपने मास्टर को चीयरअप कर रही होती है उसे पता होता है इससे बंदी हुई है फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सकूरा जो कि अभी भी पीछा कर रही होती है उसी स्ट्रेंजर का और सोच रही होती है पता नहीं कैसा ही बंदा है जो कि मैं इस तरह से पीछा कर रही हूँ उसको इग्नोर मार रहा है। अपने टीममेट्स को चेक कर दिया जो कि अभी नो सिग्नल दिखा रहे होते मतलब इसके आसपास में भी नहीं है। बाटियर गर्ल तभी अपनी एंजल मेराजोरिया को समन कर लेती है जिससे कि वह एक और जस्टिस अटैक करने के लिए तैयार होती है। उसकी हेल्थ होती है वह भी 8 बची होती है और वह अटैक की तैयार होती है और ब्लूमे को वहीं पर कैद कर लेती है अपने जस्टिस अटैक के साथ में बैटल ग्राउंड के साथ में एक और एचपी गिरा देती है और वह मतलब टरूटो होता है अपनी एक और एचपी के लिए अपनी नोडिया को भी खत्म करवा देता है या फिर हार जाता है उसमें भी। लेकिन तभी एक और अपना कार्ड यूज करता है रिसन के लिए और जिसके साथ में एक और हेल्थ को वह गिरा देता है उस भारतीय गर्ल के लिए। वह कहती काफ़ी अच्छा एक अगर अपनी एंजल्स टाइप एक और अटैक को समन करने लगती है गेया के लिए और अटैक करवाती थी रिजम के साथ। लेकिन टरूटो होता है उससे अटैक करवाता है रिजम से और उसकी एचपी को गिराने लगता है और गिराने के बाद में आखिरकार उसको वह खत्म कर देता है पूरी तरह से। लेकिन इधर भारतीय गर्ल होती है वह अपना दूसरा अटैक करवाती है
मेजेरिया के साथ में और इसके साथ में रिजम को भी हरा देती है। टरूटो से वह कहती है तो अभी तुम और भी आगे साथ फाइट करने के लिए तैयार होना। लेकिन वह सच में केवल इसकी बात सुनकर एक ही बात याद आ रही होती कि शायद वो उस गर्ल को पहले जानता है, जिसके बारे में उसे थोड़ी और पास्ट की मेमोरी याद आती है, उसकी चाइल्डहुड के बारे में। वो गर्ल उससे उसके साथ खेलने के लिए कह रही होती है। वह शॉक्ड होता है और कहता है उसके पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत शायद उसे याद है। साकुरा जो कि अपनी टीममेट्स होते हैं, फ्रेंड्स को ढूंढने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन उनको वह नहीं ढूंढ पा रही होती है। लेकिन वे तो एक बैटल ग्राउंड में पहले जा चुके होते हैं। इधर टरूटो सोचने लगता है उस गर्ल के बारे में कि शायद वो उसके बारे में कुछ तो जानता है, पास्ट के बारे में जानता है। एक अटैक करता है जिसके साथ में उसकी एचपी चली जाती है। ह्योरी होती है जो अपने मास्टर से कहती है, मास्टर क्या आप सच में आप उस गर्ल को जानते हैं? वे इस बात से कुछ नहीं होती है कि किसी और को इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन दे रहा है हरुटो, या फिर उसको इतनी ज़्यादा प्यार से बात कर रहा है। वह किसी के साथ में अपनी बिलव्ड को शेयर नहीं कर सकती है। इस साथ अटैक के तैयार होती है और उसकी सारी एचपी को वह गिराने लगती है अपने अटैक के साथ में। उसकी एक एचपी बची होती है। वहाँ पर पहुँच जाता है इजिनोमी और वह अपनी क्वीन के लिए काफ़ी चीयरअप कर रहा होता है, लेकिन इधर लास्ट चांस बचा होता है। वह चाहता है टरूटो को अटैक करने के लिए। उसके साथ में ब्लोमो को समन करता है और रिजम को भी अपना रीजनरेट करा लेता है। अटैक के साथ में दोनों के साथ अटैक कर देता है। लेकिन उसके सामने जो भाटी और गर्ल खड़ी होती है उसकी अभी भी काफ़ी एचपी बची होती है। और वह लेडी कहती है कि सच में मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है जब तुम अपना पूरा बेस्ट देने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें पता है तुम हारने के जा रहे हो या फिर तुम हार भी सकते हो। तो जिस तरह तुम अपना पूरा बेस्ट देते हो, अपनी पूरी पावर्स को यूज करते हो, तो हमेशा कभी भी हार मानने की सोचती भी नहीं हो। ये डिटर्मिनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये कहकर अपना अटैक करने की तैयार होती है। उस अटैक को रोकने के लिए टरूटो होता है वह भी अपने कार्ड समन करता है, लेकिन तभी उसकी जो ग्रेया एंजल्स की जो फॉर्म होती है और बड़ी हो जाती है, साथ अटैक कर देती है। और यहाँ पर हाँ आसानी से टरूटो होता है अपनी लाइफ लास्ट हेल्थ को खत्म करने के बाद हार चुका होता है। वह कहता है सच में कितनी बुरी है और खुद से टूट चुका होता है कि वह उसको नहीं हरा पाया। लेकिन तभी उसको बताती है ह्योरी कि वह जिसको तुम फाइट कर रही हो वह कोई और नहीं बल्कि किंग है। हीका हंसती हुई कह रही होती है सच में तुमने फाइट करने से पहले मेरे बारे में नहीं पता होगा या फिर मुझे नहीं जानते होगे, है ना राइट? इसे तुम इस तरह से अभी मेरे साथ में फाइट कर रहे थे, काफी अच्छा टक्कर की फाइट दी तुमने मुझे। ये बात सुनकर तो और भी ज्यादा वह गुस्से में होता है कि सच में उसे थोड़ा और बेस्ट देना चाहिए था। वह किंग को अपने सामने हारते हुए या फिर हरा नहीं पाए उसके सामने होने के बाद भी। उसके बाद सकूरा आ जाती है तो इजोनोमी होता है वह अपनी किंग की क्वीन को लेकर वहां से जा चुका होता है। और टोटो बताता है कि वह उसकी यंगर सिस्टर थी जिसे वह क्वीन बुला रहे हैं। इधर दिखाया था कि जो कि जब अपने आ चुकी होती वापस अपने काम पर लग चुकी होती, जहाँ पर वह बंदा आता अपने पहले देखा था और वह उससे कहता है कि वह कहाँ गई थी। तो वह कहती है वह उसको बताना जरूरी नहीं है, उसकी भी कुछ पतली लायक हो या फिर कहें तो वह क्वीन है तो वह कुछ भी कर सकती है, बताना जरूरी नहीं। लेकिन सोच रही होती है और कहती भी है कि अगली बार से वह कुछ बार टरूटो पर काफी ज्यादा ही अच्छा जाने वाली है या फिर हल्का जाने वाली है। इधर दिखाया था टरूटो जो कि फिशिंग कर रहा होता है, ऊपर ब्रिज से देख रही होती है सकूरा और कहती है कि सच में क्वीन के साथ में अपने यंगर सिस्टर के साथ में फाइट करना इस तरह से छोड़ देगा या फिर उसके साथ में फाइट नहीं करेगा क्या? लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, हमें उसके साथ में उसको समझाना होगा। इधर दिखाया था की जो कि एक पपेट के साथ में प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी सारी फुल पावर्स के साथ में। जो पपेट होता है बिल्कुल टरूटो की तरह ही फुल पावर्स को यूज कर रहा होता है, उसके हर एक मूव को यूज कर रहा होता है। इसलिए उसके साथ प्रैक्टिस कर रही होती है जिससे कि वो उसके साथ में जीत सके। और ये प्रैक्टिस में डेली करती थी टरूटो को हराने के लिए, और अब इजीली ही इस पपेट को हरा पा रही होती है। इसीलिए अपनी जो भी एंजल्स की पावर्स होती है उनको अच्छे से यूज करना अभी परफेक्टली सीख चुकी होती है टरूटो के खिलाफ। और जिसके साथ में जो बैटल एनिमेशन होता है वह भी अभी खत्म हो चुका होता है। तो उसके पास में आता मारियो और पूछता है निकी से क्या वह सच में और भी इसमें प्रैक्टिस करना चाहती है नेक्स्ट मैच के लिए या के साथ? वह कहते हैं नहीं, इस चीज़ से वह काफ़ी थक चुकी है। वह टरूटो के साथ में डायरेक्टली फाइट करना चाहती है, उसको उसके सामने लेकर और वो उसके साथ में ही फाइट करके उसे कई बार हराना चाहती है। लेकिन वह कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, अभी पूरी तरह से एग्जिस्टिस फॉर्म में है, तो इसीलिए उसको इस तरह से चैलेंज करना ठीक नहीं है। वह भी कहती है ठीक अभी के लिए, और वह खुद को दोबारा से सिमुलेशन बैटल फील्ड में ले आने के लिए तैयार होती है और बैटल के लिए चली जाती है और कहती है टरूटो। इधर दिखाया जाता है बाहर की तरफ आ रहा होता है मारियो, तो उसके सामने इसोनोमी खड़ा होता है। उसको देखकर वह कहता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, डम्बेस की तरह बेमतलब घूम रहा है। इसोनोमी कहता है कि वह कुछ खास नहीं, बस वो काफ़ी बोर हो रहा था अपने काम से, इसीलिए वहाँ पर आ गया थोड़ा सा बस फिर सेवर लेने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं। वह कहने लगता है चिंता ना करे, तुम्हारी सारी बोरियत जल्दी दूर होने वाली जब वह वापस आने वाला है। वह कहने लगता है क्या सच में तुम्हें उसके बारे में इतना स्पेशली क्या है, मतलब एक नॉर्मल है, क्या सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है वह जो कि इतना ज़्यादा उसके लिए वेट किया जा रहा है? वह कहता है ऑफकोर्स पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन बस उसका पावरफुल होने का बस तुम वेट करो, उसके आने का वेट करो। वह कहता है ठीक है अभी वह जा रहा है, अपने काम वगैरह खत्म हो गया तो थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इधर दिखाया था टरूटो अपनी फिशिंग कर रहा होता है, उसके पास में ह्योरी और सकूरा जाती हैं। सकूरा कहती है कि सच में उसकी जो यंगर सिस्टर है यानी क्वीन उसके साथ में बैटल करना वह छोड़ देगा, उसके साथ बैटल नहीं करेगा। ह्योरी भी कहती है यस मास्टर, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। सकूरा उसको बहुत कुछ कह रही होती है, आप इसके बारे में बात बता रही होती है, उससे बात करने की ट्राई कर रही होती है। टरूटो उसकी बात को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, बस शांत बैठा होता है, अपने बकेट को लेकर दूसरी स्पॉट पर चला जाता है फिशिंग के लिए। सकूरा कहती है सच में आखिर वह कितना चेंज हो गया और कितना ज़्यादा सैड है, बिकॉज सैड ही रह रहा होता है।
इधर भी एक स्पेशल काफ़ी यदि एक्सपेंसिव बेकरी में आए होते हैं, जिससे कुछ ब्रेड्स वगैरह या फिर कुछ पेस्ट्री वगैरह ले सके टरूडो के लिए, और वह सारा अपना प्लान होता है वह किस तरह से ये सब यूज़ करने वाली है और उसके मास्टर के लिए क्या-क्या करने वाली है, पूरे दिन का प्लान बताती है। इधर दिखाया था टरूडो जो कि एक जगह फिशिंग करने के लिए दूसरी जगह आ गया होता है, लेकिन उसके पास में एक और बंदा फिशिंग कर रहा होता है। साकुरा अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे पूछती है कि आखिर वह किस तरह से टरूडो को देखती है या फिर मानती है। वह कहने लगती है उसके मास्टर को वह कुछ खास नहीं, बस वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और आखिर क्या तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है या फिर सस्पिशियस लग रहा है या फिर कुछ अलग लग रहा है क्या? वह कहने लगती है ऑफ कोर्स। वैसे एक बात बता टरूडो, तुम्हें पता है ना इस न्यू टोयोटा सिटी के पास में आस-पास में कोई भी ऐसी जगह नहीं, केवल यही सिटी है ना? तो फिर भी टरूडो है जो कि अपने ही सिस्टर के यानी सिस्टर के लिए नहीं जानता या फिर उसको उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। क्या तुम्हें थोड़ा-सा अजीब नहीं लग रहा या फिर काफ़ी गलत नहीं है क्या? हमें उससे बात करनी होगी और उसको थोड़ा एनकरेज करना होगा उसकी सिस्टर के साथ में उसे फाइट करनी। लेकिन वह तो वो सारी बातों को छोड़ देती है और अपने मास्टर की जो ब्रेड्स को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती है उसके ही बारे में बात करने लगती है। सच में उनके लिए पसंद करते हैं। साकुरा को पुरानी यादें याद आती हैं जिसमें कि क्वीन ने उसको एक चेतावनी दी थी टरूटो से थोड़ा दूर रहने के लिए और इसके बारे में कुछ ना कहने के लिए। इधर दिखाते टरूटो इसको बैठकर फिशिंग कर रहा होता है, इसके पास में इशिनोमी बैठा होता है और वो उससे बात करने की ट्राई करता है, तो वह उसकी सारी बातों को ऐसे इग्नोर मारता है कि सुन ही नहीं रहा है। लेकिन ज़्यादा कहने पर वह कहता है कि तुम अपना मुँह को बंद रखोगी, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। लेकिन वह उससे कहता है कि सच में, लेकिन चलो मैं थोड़ा बताता हूँ, इस तरह से तुम कभी फिश नहीं पकड़ पाओगे, नहीं तुम इस तरह से डरते रहोगे तो। मुझे पता है इस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हारते रहते हैं, लेकिन हारने के बाद में भी हारते हैं, मतलब हार नहीं मानते हैं और फाइट करते हैं। अपने बारे में बताता है कितनी बार वह हार चुका है, लेकिन फिर भी वह फाइट करता है। उसको एक बार हारने के बाद भी दोबारा फिर फाइट करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? मैं भी सोचने लगता अपने पास्ट के बारे में, सिस्टर के बारे में, किस तरह से फाइट कर रही थी और किस तरह से वह और फाइनली उससे हारा था। इतना दिखाया था क्योरी जो कि बैठ के बात कर रही होती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए अपने उसके मास्टर के बारे में। तो वो एक बाउंड्री डाल देती है पूरे मैप पर, एक बाउंड्री टाइप, जिससे कि एक बंदे के बारे में जिसकी पूरी फिजिकल लोकेशन के साथ में कि वह हर एक बैटल के साथ में अपने सारे कॉइन्स को दांव पर लगाता है। वह कहती है कि सच में ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? और वैसे यदि वह हायोरी मतलब टरूटो हार गया तो वह कहने लगती है चिंता ना करें, मुझे पूरा भरोसा है कि टरूटो इस बैटल में नहीं हारने वाला है, कोई भी फाट करने क्यों नहीं आ जाए। इधर टरूटो होता है वो काफ़ी पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, अपनी सिस्टर के बारे में। उसकी सिस्टर के साथ एक गेम खेला करती थी, इसीलिए इशिनोमी होते ही इधर बताना स्टार्ट करता है यदि तुम एक बार हार जाओ, 2 बार हार जाओ, फिर भी तुम्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। यदि तुम इस तरह से फाइट नहीं करोगे दोबारा ही तो इस तरह से मरने के अलावा और भी क्या ही है, एक मरने जैसी ज़िंदगी हुई। इसलिए दोबारा चांस दो, हारने के बाद भी दोबारा खेलना यही काफ़ी अच्छा है। वह सोच रहा होता है उसका जो प्लान है शायद वह कर चुका है काम उस पर, और वहाँ से वह जाने लगता है इस स्मर के साथ में कि शायद पैलेस में जाने के बाद उसको कुछ मनी पेइंग शो देखने को मिल सकता है या फिर पैसा वसूल शो देखने को मिलेगा। वहाँ पर साकुरा और हिना दोनों ही आ जाती हैं, यूरी आ जाती है और वे बात करते हैं टरूटो से, आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है, कि फिशिंग पकड़ रहा है या फिर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है। सारी फिशेज पकड़ कर वह पानी में दोबारा फेंक देती है और कहती है चलो अब का काफ़ी ज़्यादा हो गया। वह कहने लगता है हे क्या तुम चुप रहोगी, तुमने इस तरह से मेरी सारी फिशेज फेंक दी। वह कहती है आखिर वह क्या ही कर रहा है यहाँ पर टाइम वेस्ट के अलावा। वह कहता है ठीक है चुप रहो, और सारे जो उसके पास में कॉइन्स होते हैं सारे कॉइन्स दे देता है साकुरा के लिए और कहता है वो उससे थोड़ा दूर रहे, ठीक है ना, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। और वह यूरी को भी एकदम डम्बैस और बेवकूफ़ बुलाता है और बिल्कुल शट अप रहने के लिए कहता है। काफ़ी रूडली ये सब कह रहा होता है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एकदम डर जाती है। लवली डबली कैसे प्लीज मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये तो सीन दिखाया था की का, जिसके पास में शिनोमी गया होता है तो पूछती है क्या उसे कोई फिशिंग वगैरह मिली है फिशिंग के लिए गया था, तो वह कहता है नहीं इस बार तो उसे कोई फिश नहीं मिली, लेकिन नेक्स्ट टाइम इतनी बड़ी फिशिंग लेकर आने वाला है कि वह उसको यहाँ पर ला भी नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वैसे पूछने की ट्राई करती है एक तरह से, लेकिन वह फिर भी उसके हर बात को इस तरह से रिजेक्ट करता है कि नहीं ये तो आपको नेक्स्ट बार ही पता चल जाएगा। वह फिर से उससे बात निकलवाने की ट्राई करती है बात घुमाकर, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उसे कुछ नहीं बताता। इतना दिखाया था स्टूडेंट काउंसिल का दिन, जहाँ पर डॉक्टर उसके सारे पुलिस स्टूडेंट्स होते हैं सामने खड़े होते हैं, जिसके सामने खड़ा होता है नया मित्सु एनजे, और जो कि उन सबसे कह रहा होता है पुलिस डॉक्टर्स का ही के जो कि केवल यहाँ पर ह्यूमंस पर ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको चैलेंज करने आया होता है। सारे स्टूडेंट्स होती हैं उसके साथ में फाइट के लिए तैयार होते हैं। कासिम इस चीज़ के बिल्कुल ही तैयार होता है और कहती है उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सभी लोग साथ के तैयार होते हैं और कासिम भी उसके साथ में या फिर उन सभी स्टूडेंट के साथ में उसको ढेर करने के लिए बिल्कुल ही तैयार होता है और चैलेंज कर देता है। लेकिन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है साकुरा के घर में, जहाँ पर कि एनजी जो कि आगे खोलता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वह साकुरा के घर में क्या कर रहा है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है इस चीज़ से और पूछता है वह यहाँ पर कैसे आया। फर्स्ट के बारे में बताता है टरूटो कि वह उसके टेंट के बाहर आकर गिरा था और उससे हेल्प मांग रहा था और इसीलिए उसने उसको थोड़ा ट्रीटमेंट किया और साकुरा घर पर लेकर आ गया। वह कहने लगता है हाँ वह लास्ट टाइम डॉक्टर के पास में गया था उसकी लेबोरेटरी में, इसीलिए उसके साथ में थोड़ी फाइट हुई। वैसे उसकी इन्फॉर्मेशन जो कि डॉक्टर निकलवाना चाहता था, तो उसकी आशंका साकुरा कहती चिंता मत करो, उस इन्फॉर्मेशन से उसको कोई भी लेना देने नहीं है, इसीलिए तुम बोल सकती हो। मैं कहता ठीक है। मैं बताता अपने पास्ट के बारे में कि उसने सारे स्टूडेंट्स थे यूजलेस स्टूडेंट्स उन सभी को तो हरा दिया था, लेकिन कासिम उसने मतलब नए मुझसे
एनजी जो कि पूरे से एग्जिस्ट हो चुका होता, उसको उसने हरा दिया और मुझे धोखे से हराकर उस पे सारे कॉइन्स वगैरह भी वापस ले लिए थे। मैं कहने लगती ठीक है, सगुरा कहती है तो तुम्हें थोड़ा-सा वेट करना ही चाहिए एक दिन, थोड़ा आराम करो। उसके बाद में हम तुम्हारा बदला लेंगे और तुम्हारे सारे जो भी कॉइन्स हैं उस यूज़लेस डॉक्टर से वापस लेकर आएँगे। फिर सोचने लगता है ओह! ठीक है, वैसे पूरी रात तो मैं सकुरा के घर में पड़ा हुआ था, ये बेहोश बिल्कुल यूज़लेस की तरह ही। नेक्स्ट डे वो लोग निकल पड़ते हैं लैब की तरफ, जहाँ पर कि केवल 3 लोग ही होते हैं, सामने तरफ जाने वाले होते हैं बिकॉज़ एनजी की शक्ल तो पहले से ही डॉक्टर को याद होती है, इसीलिए सकुरा कहती है चलो चलते हैं। 3 लोग जाकर डॉक्टर से बात करते हैं और यहाँ पर थोड़े विजिट के तौर पर आए होते हैं टरूटो के साथ में, तीनों फ्रेंड्स होते हैं इसीलिए। वह कहता है ठीक है और सभी लोगों के लिए भी टी मँगाता है। यहाँ पर कि टरूटो टी लेता है और यूरी भी, लेकिन यूरी होती है वह मना करने लगती है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो उसको देता है उसके हाथ से एकदम पास हो जाती है और वह नीचे गिरती है, जिसको डॉक्टर भी एकदम ध्यान देता है। और वो कहता है ठीक है, अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखता है और कहता है तुम सभी के साथ में एक स्टूडेंट को भेज दूँगा, जिससे कि वे लोग थोड़े से आस-पास में घुमा दे। सभी लोग देख रहे होते हैं किस तरह से एक्सपेरिमेंट वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट के तौर पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, नॉर्मल चल रहे होते हैं। लेकिन तभी यूरी कहती है आकर उसके साथ में सकुरा तीना वो पीछे से कहाँ गायब हो गई। तो एक स्टूडेंट बताता है कि जो उनको लीड कर रहा था शायद वह रास्ता खो चुकी होगी। लेकिन वह कहता है बेवकूफ़ी बंद करो, उसको अपने कार्ड के साथ ही वहीं पर सुला देता है। हारुई कहती है हमें क्या करना चाहिए, तो एनजीओ को बुला लेते हैं। उस डॉक्टर को बांध चुके होते हैं, एनजीओ को सारी सिचुएशन बताते हैं। टरूटो होता है वहाँ से जाने लगता है सकुरा को ढूँढने के लिए, लेकिन यूरोई उसको रोकने की ट्राई करती है, उससे पहले गलती से उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो एक हाथ रखता है और सीक्रेट दरवाजा वे लोग खोल देते हैं गलती से ही। नीचे जाने के बाद उन्हें पता चलता है ये तो सच में एक अंडरग्राउंड में बनी हुई एक जगह है। पता नहीं पूरी जगह पर वे कहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर सब में केवल तैलिस्मान ही तैलिस्मान्स होते हैं। ये गेट को खोलते हैं, अंदर जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और जिनके ऊपर मैजिकल भी लगे होते हैं, मैजिक द्वारा एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। एक सर्कल बना होता है, एक आई टाइप जिसमें हाथों से प्रिंट बने होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि पूरी तरह से यूजलेस होते हैं उन फाइटर्स के सामने, लेकिन रोकने की ट्राई करते हैं। फिर लोग भागने की ट्राई करते हैं तो और भी स्टूडेंट्स से फँस जाते हैं। लेकिन टरूटो उनको वहीं पर छोड़कर अपनी स्किल यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है और कहता है उन सबको हैंडल करते रहना। इधर कासिम डॉक्टर जो कि सकुरा पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा होता है और कहता है सच में ये काफ़ी यदि अच्छा उसके लिए एक टॉपिक मिलने वाला है एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन तभी उससे एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले यहाँ पर आ जाता है टरूटो और उसको चैलेंज कर देता है। कासिम उसको देखता है और कहता है ये तो यूजलेस एकदम मतलब न्यूबी और कुछ भी नहीं है। उसको चैलेंज करने के लिए वह भी तैयार हो जाता है। टरूटो अपनी सारे कॉइन्स को एक बार में बेड पर लगा देता है, जिससे कि और भी ज़्यादा कासिम उसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट ले। इधर टरूटो होता है अपना ब्लूमो को समन करता है और वह बंदा अपना बेका को समन करता है। काजिम अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार होता है। इधर सकूरा होती है सारी उसकी मूवमेंट को अभी पूरी तरह से देख रही होती है और इस पर एकदम निगरानी रख रही होती है। वह अपना तब कार्ड यूज करता है, जिससे कि आर्सेनल कार्ड को यूज करता है जो कि उसका फील्ड टाइप अटैक होता है, बैटल टाइप अटैक, और वह अपनी एक और कार्ड को समन करता है और अटैक कर देता है, जिसके साथ में टरूटो की 2 लाइफ को खत्म कर देता है। टरूटो होता है वह भी अपनी बैटल फील्ड अटैक कसिनो ऑफ फेथ के लिए समन करता है। उसे देखकर वह कहता है ये सब किसी काम के नहीं है, तुम्हारा कसिनो लक है या फिर कसिनो कार्ड्स हैं, उसके सामने कोई भी काम नहीं आने वाले। उसके सारे अटैक लॉन्ग रेंज के हैं। उसने उसके कार्ड के बारे में या उसके इस बैटल के बारे में पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, इसलिए तुम लॉन्ग रेंज में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन टरूटो इस मैच को जीतना चाहता है, इसीलिए कहता है ठीक है अपना बैठ दो। इधर दिखा दो उसके फ्रेंड जो कि फाइट कर रहे होते हैं सारे स्टूडेंट के साथ में, योरी और एनजी, और सारे स्टूडेंट को बीट भी कर रहे होते हैं। दिखाया था कादिम जो कि अपने कार्ड्स को निकालता है और कहता है तुम्हारे अटैक्स उसके सामने कोई काम के नहीं आने वाले, इसीलिए वह रोज कार्ड को समन करता है, जिसके साथ में कुछ मिसाइल से अटैक कर देता है रोज, जो कि इसके हाथ में एक काफ़ी बड़ी आर्मर यानी मशीन गन होता है, जिसके साथ में 2 और स्टार को गिरा देता है टरूटो के। टरूटो कुछ करे उससे पहले ही वह एक और कैरेक्टर को यूज करके एक और उसकी हेल्थ को गिरा देता है। उसके पास केवल अब 2 स्टार्स बचे होते हैं। टरूटो का टर्न आता है, वह अपना कसिनो यूज करता है और हाँ अब रोज को अटैक कर खत्म कर देता है और ब्लूमो को दोबारा समन करता है और एक और कार्ड को रिवाइव करता है, जिसके साथ में अटैक करके एक और हेल्थ को गिरा देता है कासिम की। लेकिन वह अपने स्टूडेंट्स के साथ में बताता है स्टूडेंट कार्ड के साथ में वह खेलने वाला है, जिसके साथ में आसानी से ही उसको हरा देगा। माहौलिना कार्ड को दोबारा समन करके उस पर अटैक करवा देता है, जो उसकी काफ़ी अच्छे से एक और एचपी को गिरा देता है। लेकिन वो उसे दिखाते हुए कहता है रुको जरा और इसको देखो, इस कार्ड के बारे में क्या तुम सोचती हो, जो कि रोज कार्ड होता है और उसको समन कर देता है, जिससे मिसाइल के साथ अटैक करता है उसकी माहौलिना कार्ड को वही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ में कासिम के पास में अभी भी 7 स्टार से 7 लाख बची होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन इधर टरूटो भी अपनी ब्लूमो की स्किल में काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है और उस कैरेक्टर के साथ में मर्ज कर उस पर अटैक करवा देता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। साथ में और भी उसकी एक और हेल्थ को गिरा देता है कासिम। अभी ये सब देख ही रहा होता है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ होता है, पर रोज कैरेक्टर समन करो के साथ में और भी अटैक करना स्टार्ट करता है, उसकी 2 और हेल्थ को गिरा देता है, जिसके साथ उस पर केवल 4 ही हेल्थ बची होती हैं। टरूटो कहता है रुको जरा, और ये कहकर अपना फाइनल ब्लो के साथ में अटैक करता है और आखिरकार सारी एचपी उसे खत्म करने के बाद उसको वापस ले आता है अपने लैब में। वह कहता है दोबारा से वह चैलेंज करना चाहता है, लेकिन उसके पास में कोई
कॉइन नहीं बची होती हैं तो अपने स्टूडेंट से कॉइन लेकर अटैक करने को कहता है, लेकिन पहले से ही सकूरा ने सारी बातें रिकॉर्ड कर रखी होती हैं उसके स्टूडेंट के साथ में और अब पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। एनजी कहता है कि उसने सारे डाटा को कलेक्ट कर लिया और सारे डाटा को अब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसलिए तुम्हारा तो काम खत्म हो गया। बात करता है टरूडो से और कहता है सच में काफ़ी अच्छा रहा और थैंक्स। इस लोग सारे लोग कोई एक स्टूडेंट्स पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते थे, ये एक इलीगल था। इधर वह बात करने लगता है ह्योरी के साथ में और सकूरा की मतलब सकूरा कह रही थी टरूडो से कि इस तरह से वह उस पर ध्यान नहीं रख रहा था, उसके पीछे से उसको किडनैप कर लिया गया था। वह कहने लगता है सच में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, जब तक वो उसके साथ में उसका ध्यान रख रही तब तक उसके लिए चिंतित रहेगा। वह एक स्माइल करती है टरूडो के लिए और ये पहली बार हो रहा होता है। इधर कासिम डॉक्टर जिसको एक मैसेज आता है किस तरह से तुम टरूडा से हार गए इसलिए तुम खुद को खत्म कर लेना चाहिए, जो कि हिगुमा की तरफ से होता है। इसके बारे में एनजी को भी पता चलता है कि हिगुमा के साथ में कासिम के सच में किस तरह की डील हुई थी, इसके बारे में पता लगाना चाहता है लेकिन शायद कभी नहीं पता चल पाए। इधर दिखाया था सुकुना जो कि अपने रूम में होती है, थोड़ा बात ले रही होती है बाथटब में, और जब बात लेने के बाद आती है तो देखती है ह्योरी के लिए जो कि एक जगह बैठकर केवल एक ही मैप टाइप या फिर एक पिक्चर होती है इसको घूर रही होती है। वह कहती है इस पिक्चर में ऐसा क्या जो तुम ना घूर रही हो। पता लगती है एक नया बीच खुला है कुमा टीम बीच, जो कि अभी नाया खुला है, जो कि काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी द्वारा एकदम आर्टिफिशियल तौर पर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा, लेकिन पहली बात या फिर आखिरी बात या खतरनाक बात ये है कि इसका जो प्राइस है वह काफ़ी ज़्यादा हाई है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कैश नहीं है कि मैं वहाँ से जाकर टिकट ले सकूँ। तब ये उस बीच की तरफ देखती है और कहती ठीक है, तुमने जो कासिम के मैटर में इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प की थी तो उसके लिए थैंक के तौर पर समझ लो मैं तुमको ये टिकट दिलाकर देने वाली हूँ। वो उसको हक कर लेती है और थैंक्स कहती है। कुछ टाइम बाद रात में दिखाया जाता है ह्योरी तो सो गई होती है, लेकिन सकूरा अभी भी बाहर की तरफ देख रही होती है। सोचती है डॉक्टर कासिम ने कहा था कि उसकी बॉडी है वह काफ़ी डिफरेंट है और लोगों से, आखिर ऐसा क्यों? उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट सी कैसी जाती है कभी कभी टाइम पर। नेक्स्ट डे वो पहुंच चुके होते हैं उसे बीच पर, जहाँ पर उन्हें एंजॉय करने के लिए उनके सामने एक एडवर्टाइज के लिए एक पोस्टर आया होता है जिसमें 3 मॉडल दिखाई जा रही होती हैं। उन मॉडल से मिलने के लिए बारे में बात करी होती है ह्योरी, लेकिन उसी बीच पे तभी वहाँ से एक रेड हेडेड गर्ल निकल के जा रही होती है जो कि ग्लासेस लगाई होती है और वो बातों को सुनने लगती है ह्योरी और सुकुरा के। सुकुरा कह रही होती है उन एडल्ट्स में से शायद क्या उसे मिलने का मौका मिलने वाला है, बस वह भी तो एडल्ट से कम नहीं। वह कह लगती इस तरह से अपनी ओर दौड़ाना बंद करे। वहाँ पर तभी आ जाता है टरोडो और कहता है कि चलो मुझे बेकरी जाना है कुछ खाने के लिए लेने के लिए ब्रेड्स। वह उसके साथ तुरंत चली जाती है। उसके पास में रेड हेयर गर्ल आती है और कहती है आखिर उन तीनों में से उसी कौन सी आइडल है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद है या फिर उसको ठीक लग रही है। वह काफ़ी ऑकवर्ड होती है और वैसी बस नॉर्मली एक चूज कर लेती है। उस बात से वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्सों को भड़कती कहती है भाई यूजलेस कहीं की और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार। अचानक से उनके सामने जो एड चल रहा होता है आर्टिफिशियल तौर पर बनाया हुआ वह एड्स खत्म होता है और सामने उनके एक बीच होता है जिस पर कभी एंजॉय करने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन वे लोग देखते हैं कि उनके साथ में तो टीचर वे भी वहीं पर आई हुई होती हैं और उनके पास आती हैं जो कि एक स्विम सूट में होती हैं काफ़ी अच्छी। लेकिन तभी वो उसको बाय कहते हैं और कहती हैं चाइल्ड्स तुम लोग एंजॉय करो हम चलते हैं। लेकिन इधर ह्योरी देखती है कि टरूडो होता है जो कि बस ऐसे लेटा होता है और एंजॉय कर रहा होता है वहाँ की धूप के लिए। वो उसके पास आकर उसे आने के लिए कहती है, लेकिन वह उससे उन लोगों से वहाँ से दफ़ा होने के लिए कहता है, अकेले छोड़ने के लिए। अकेले छोड़कर वो लोग निकल जाते हैं स्विम सूट में वहीं पर एंजॉय करने के लिए वाटर के अंदर। तो टरूडो भी होता है अपने क्लॉथ्स रिमूव करता है और वाटर में एंजॉय करता है और कुछ टाइम एंजॉय करने के बाद 3 लोग भी बैठ जाते हैं। टरूडो कहता है सच में यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा साल्टी है। लेकिन सुकुरा कहती है नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट है लाइक ए कैंडी। कुछ टाइम बात करने के बाद वह कहती है मैं ऐसे थोड़े जा रही हूँ थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, लेकिन तुम तब तक ध्यान रखना कि इधर टरूडो किधर गायब नहीं हो जाए, ठीक है ना। वापस आने के बाद वह तुरंत ही टरूडो की जैकेट होती है उसको पहन लेती है। अचानक से ऊपर एक आर्टिफिशियल तौर पर दिखने वाली एक फिश आती है और जिसके अंदर से एक आइडल आती है जो कि वहाँ पर एक शो दिखाने वाली होती है और वह एक सॉन्ग गाना स्टार्ट करती है। उसका सॉन्ग जो चल रहा होता है उसको सुनने से पहले ही कुछ लोग होते हैं जो कि उसको बहुत बेकार कहते हैं और वह तो अंदर ही पानी के चले जाते हैं। उसकी एकदम टर्ल मार का नोट मार का वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है इस चीज़ से। लेकिन ह्योरी कह रही होती है सच में लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं किस तरह से सॉन्ग को एंजॉय किया जाता है। लोगों को एंटरटेन करने के लिए कौन सा अलग चल रहा होता है, लेकिन सुकुरा होती है जो कि अपनी जा रही होती थोड़ी इधर घूमने के लिए ड्रिंक वगैरह लेने के लिए। उसके सामने एक ड्रिंक का ऐड आता है जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन काफ़ी यूनिक ड्रिंक होती है। बस सोचती चलो यही क्यों ना ट्राई की जाए। इधर दिखाया था भाई ये जो आइडल होती है वह गुस्से में जा रही होती है कि लोगों को सच में ह्यूमन सेंस ही नहीं है, आखिर वे किस तरह से उसके बारे में इतना बुरा भला कह सकते हैं। वे दोनों एकदम स्पीड से पहुंच जाते हैं कि शॉप पर और कहते हैं बनो भाई जूस चाहिए यानी एक ड्रिंक। दोनों एकदम शॉक से आती हैं और एक दूसरे को देखकर कहती हैं आखिर भैया क्या कर रही है, और वह गर्ल होती है सुकुरा का मजाक बनाने लगती है आखिर इस जगह पे एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। सामने शॉप पर लेडी होती है वह कहते हैं उनके पास में इतना मटेरियल है कि वे एक ही जूस को तैयार कर सकती हैं। इस बात के लिए वह गर्ल कहती है सुकुरा से उसको अपना जो जूस हैंड ओवर करने के लिए। सकूरा भी कहाँ पीछे रहने वाली होती है। बेबी उसको चैलेंज कर देती है फाइट के लिए और वहाँ पर अपनी आयोरा कार्ड को समन कर लेती है। इधर रेड हेडेड गर्ल वह भी पीछे नहीं हटती और वह भी अपने मेगलोरा
कार्ड को समन कर लेती है। लेकिन साकुरा भी कहाँ पीछे हटने वाली होती है। वैसे ही अपने आयोरा कार्ड के लिए समन कर लेती है और तभी उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देती है और उसके साथ में एक स्टार को कम कर देती है साकुरा के। अभी साकुरा का टर्न आया होता है। साकुरा अपने आयोरा कार्ड के लिए अपग्रेड करती है, उसके साथ में अपना बैटलफील्ड कार्ड को भी यूज करती है, जिससे कि उसका बैटल ग्राउंड तो पूरा बदल जाता है और अटैक देती है, जिसके अटैक के साथ में ही उस अटैक के साथ एक बंदे को खत्म कर देती है, उसकी स्टार कम कर देती है। लेकिन अब पास्ट के बारे में सोचने लगती है किस तरह से लोग थे जब उसने आइडल बनने की बात की तो ये थे उसको बहुत ज्यादा नीचा दिखा देते, इसलिए अपने टेरिटरी कार्ड को थोड़ी समन कर देती है मायोवनस पैलेस के लिए, जो कि डूम पेरिस होता है। उस साथ में अटैक कर देती है और जिसके साथ में साकुरा की जो लाइफ्स होती है उसको कम कर देती है। और पास्ट के बारे में फिर से सोचती है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया करते थे, उसको बिल्कुल ही समझते ही नहीं थे। यदि वह कभी भी बात करती थी कि भाई एक आइडल बनना चाहती है तो लोग उस पर हंसा करते थे, चाहे उसने कितना भी बड़ा हार्ड वर्क किया था। इसी साथ में एक और अटैक कर देती है और आकर साकुरा के बाद 3 लाइफ्स ही बची होती हैं उस फाइट के साथ में। लेकिन साकुरा कहती है कि सच में वह काफ़ी ज़्यादा वीक है और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उसके अंदर ये टैलेंट नहीं है। वैसे जब गुस्से में आती है उससे मौका मिलता है साकुरा के लिए और वह भी अटैक कर दी थी अपने न्यू कार्ड के साथ में जेफिया के साथ, और वह उसके 2 जो हीरो जो होते हैं उनको एक बार में डिस्ट्रॉय कर देती है। और जैसे कहती है उसको बदलना है तो उसको थोड़ा बहुत तो अपने अंदर से बदलना होगा, हमेशा और पर डिपेंड नहीं कर सकती और खुद के अंदर थोड़ी सी चेंज लाना जरूरी है। ये कहकर अपनी जेफिया के साथ में जोफिया के साथ में उसको हरा देती है। और वह रेडी रिगल वह कहती है ठीक है मुझे माफ़ करना, मैं इतनी पर्सनल बात पर नहीं हूँ, बल्कि वह इतनी करने के लिए माफ़ी मांगती है और वो उसको कांग्रेचुलेट करती है इस ड्रिंक के लिए। जब लेडी उसको ड्रिंक के लिए दोबारा बुलाती है कि नेक्स्ट टाइम जरूर आना, तो उसको तुरंत ही मना कर देती है। और इधर आइडल जो कि कुछ लोगों के साथ में आकर अपनी कुछ फोटो जो होती है खिंचवा रही होती है, कुछ फैंस के साथ में और लोगों के साथ में भी। वहाँ पर वह बंदा भी आ जाता है जो उसको ट्रोल कर रहा था या फिर उसका मजाक बना रहा था। लोग उसे देख रहे होते हैं, फिर से वह कुछ बैड बातें कहता है तो उसके पास जाती है, थोड़ा अपना चार्म दिखाती है और उसके साथ में थोड़ी बात करती है। ये देखकर सब लोग एकदम चार्मित रह जाते हैं और उसको काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है लोगों के अंदर उसके लिए। इस तरह से हायोरी होती है जो देखती है कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बिकॉज टरूडो के साथ में उसे रहना था और वह उससे अलग हो चुकी है। माफ़ी मांगती है साकुरा से उसके अलग रहने के लिए। वे लोग कुछ पोस्टर्स लगा देते हैं जिससे कि टरूडो वह वापस आ सके। इधर वह तो अपनी चिल आउट कर रहा होता है, सी के अंदर मौज ले रहा होता है, लेकिन एक गर्ल उसके पास में देखती हुई कहती है ये तो भाई पोस्टर वाला बॉय है। इधर सीन चेंज होता है, साकुरा अपने घर पर आ चुकी होती है हायोरी के साथ में और वह अपनी चिल आउट करने के बाद अपने थोड़े जो हेयर्स होते हैं संभाल रही होती है। हायोरी उसकी हेल्प करती है और उसको मिरर दिखाती है, कहती है उसने काफ़ी अच्छा किया है, तुम लग रहा है अच्छे है ना। वह उसकी तारीफ करती है हाँ तुमने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन साकुरा को तो इस बात की ज़्यादा टेंशन होती है कि सच में टरूडो तो कभी ध्यान भी नहीं देता है, वह कुछ भी कर ले कैसे भी कर लेता है। इधर टरूडो जो खड़ा होता है जिसको क्रोसॉम्स खाने होते हैं एक शॉप के सामने, वह शॉप पर वही लेडी होती है जो कि उसको पहले हमने देखा था बीच के पास थी। वो उसको लेकर आई होती है अपने पास में और कहती है क्रोसॉम्स जो कि न्यू भी रेडी हो रहे हैं जल्दी। और भी लेडी जब साथ में बैठी होती हैं तो लेडी होती है बताना स्टार्ट करती है अपने शॉप ओनर के बारे में। ये शॉप ओनर है सच में उसके बना हुए जो ब्रेड्स हैं और जो क्रोसॉन्स है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन उसके बाद बताना शुरू करती है अपनी यंगर सिस्टर के बारे में, यानी कीका के बारे में, जिसकी बात सुनकर तो वह शॉक्ड जाता है। बताती कीका उसको भी उसके ब्रेड्स थे वह काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो उसको काफ़ी दिखाना पसंद भी किया करती थी। लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि यंगर सिस्टर यानी कीका के बारे में, जो कि उसकी यंगर सिस्टर है, उसके बारे में वह क्या बात कर रही है। वह कहने लगती है हाँ ये थोड़ी बात पुरानी है लेकिन ये थोड़ी सी चाइल्ड से ही हो सकता है। वह कहने लगती है वैसे भी वो मेरे पास हमेशा ही आया करती थी एक बच्चे के साथ में। वो इस तरह से बता रही होती कि अपनी सिस्टर के साथ में जैसे खेला करती थी, यानी किस तरह से भागा करती थी, जो कि सेम टरूडो अपनी सिस्टर के साथ में किया करता था या फिर भी एक साथ में खेला करती थी। इसलिए उनकी जो मेमोरी होती है वो सिमिलर ही होती हैं। वे पास्ट के बारे में थोड़ा बताती है कि जो टरूडो था वह आया था एक बार उसकी बेकरी में जहाँ पर कुछ ब्रेड्स वगैरह लेने के लिए, जहाँ पर कि उसकी सिस्टर आ जाती है और तुरंत ही भाग कर आकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे पता था ब्रदर तुम यहीं पर मिलोगे, इसीलिए मैं सीधे यहीं पर आई, लेकिन आप पेरेंट्स के ना होने पर इस तरह से आप बाहर नहीं जा सकते। वहाँ पर वही लेडी होती है वो उसको शाबाश देती है और कहती है बहुत अच्छा होगा और दोनों को ब्रेड्स बनाना सिखाती है। दोनों ही काफ़ी अच्छे से उसके इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग कुछ ब्रेड्स बनाते हैं। तो बनाने के बाद उनको थोड़ा ओवन में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए और वे लोग वहाँ पर कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं, AKA बिल्ड डिवाइड, जो कि अभी मतलब लाइव में भी चल रहा है। वे काफ़ी देर गेम खेलते हैं और जो गेम उनका काफ़ी अच्छा जा भी रहा होता है, जिसमें कि उसकी सिस्टर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इधर लेडी होती है उनको उसे कहती है उनका ब्रेड्स हैं वो रेडी हो गए हैं, वह तुरंत ब्रेड निकालती है जिसमें कि जो टरूडो के ब्रेड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए बस अपनी जो सिस्टर निकी होती है उसके कीकी होती है उसके ब्रेड्स खाते हैं। अब एक फ़ोटो दिखाती है जो कि चाइल्डहुड की होती है टरूडो और कीकी की। वो उस फोटो को दिखाती ही कहती है ये जो बच्चे थे सच में एक साथ थे, मेरे उसके पेरेंट्स थे इसीलिए शायद वह अलग हो गए हैं। वो उसको थैंक्स कहती है, कहता है कि उसको इतना टाइम देने के लिए वहाँ से चला जाता है। अपने पास्ट की मेमोरी से थोड़ी थोड़ी याद आ रही होती हैं, उनके बारे में याद करते हुए जा रहा होता है। लेकिन खाली रास्ते पर जब पहुँच जाता है तो अचानक से पर आ जाता है इसुनोमी और जो कि उसकी ओल्ड मेमोरीज को दिखाने के लिए देने के लिए अब तैयार होता है। वह कहता है कि वह क्या खेल खेल रहा है, कर क्या रहा है,
अचानक से उसका पूरा आसपास का माहौल बदल जाता है। उसके सामने कीका बैठी होती है, जो कि एक चाइल्ड होती है बचपन में, और वह एक ऐसी बस देख रही होती है एक अंधेरी या फिर अलग खाली जगह को। वह कहता है कि ये क्या चल रहा है, तो बस उससे आकर कहता है कि उसको अपने इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए या फिर अपनी मेमोरी को याद रखना चाहिए। अचानक से वह चेंज हो जाता है एक बच्चे में, जो कि सेम एज का हो जाता है। वो उसके साथ में और अपनी सिस्टर के बाद बात भी कर पाता है, तो उसकी सिस्टर गेम खेलने के लिए कहती है। वो उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। उसकी सिस्टर सच में गेम में काफ़ी अच्छी होती है, और पहले वह उससे नहीं जीत पाया करती थी, उसको आसानी से हराया देता था बिकॉज वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके साथ में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, AKA बिल्ड डिवाइड, और जो कि एक नॉर्मल तौर पर वह नॉर्मल हो चुका होता है फाइट के दौरान, और वह ऐसे अटैक कर देता है अपनी सिस्टर के ऊपर, जो उसकी सिस्टर उस पर अटैक करती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, और वह कहता है एक बार हार चुका है, दोबारा नहीं हारेगा अपनी सिस्टर से, है ना। लेकिन इस बार भी वह दोबारा से हार चुका होता है कीका द्वारा, और पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड होकर टूट चुका होता है। इस तरह से मेमोरी शटर होता है, गिर जाता है, इन बंद कर देते हैं। वह कहता है चलो तो तुम्हारी न्यू मेमोरी है, जिसको तुम खुद ही देख देख कर एंजॉय करो, ठीक है ना। उसकी सिस्टर होती है, जो कि एक ये डिवाइड बिल्ड डिवाइड कार्ड होती खेल रही होती है, जिसके साथ में वह अपने ब्रदर को हरा चुकी होती है पहली बार, इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है कि उसने अपने ओल्डर ब्रदर को हरा दिया है। लेकिन इस बार से वह काफ़ी ज़्यादा ही शर्मिंदा होता है, और इसीलिए अब खेलने के लिए मना कर रहा होता है। और कीकी उसे बस गेम खेलने के लिए कह रही होती है कि उससे से वह और भी सीखना चाहती है ब्रदर, इस गेम के बारे में और जानना चाहती है, इस गेम में अच्छा होना चाहती है। वह उस ब्रदर के साथ में उसको हराना भी चाहती है इसमें, लेकिन वे इतनी अभी रो रही होती है कुछ भी कर ले, लेकिन वह तो पूरा तरह से टूट चुका होता है कि वे उससे छोटी भी एक गर्ल से जीत चुका है, इसलिए वह क्या ही सिखा सकता है उसे। इसलिए हर बार गेम के लिए मना कर देता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसके जो कलर के होते हैं बाल के वाइट हो जाते हैं, और वह अपने ब्रदर से जब लास्ट टाइम आकर कह रही होती है कि ब्रदर हम लोग साथ में गेम खेलते हैं, लेकिन अभी वह उसको मना कर देता है और इग्नोर कर रहा होता है गेम खेलने के लिए। वहीं पर रोने लगती है और कहती है हमारे पेरेंट्स अलग हो जाएंगे, कल से हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इसी लास्ट गेम क्यों ना हम एक बार खेल सकते हैं। इस बात के लिए अब वह भी मान जाता है कि हाँ लास्ट गेम हम खेल लेंगे। तो वे कहती ठीक है, कल सुबह जल्दी मॉर्निंग में हम लोग एक बार तो गेम खेल ही सकते हैं ना, तैयार रहना, पहुंच जाना। वह तभी नेक्स्ट डे देखती है तो उसके जो कार्ड्स होते हैं उसके ड्रॉर में नहीं होते हैं। वापस जाकर देखती है जहाँ पर मैच खेलने वाले होते हैं, लेकिन उसके ब्रदर होता है जो कि उससे पहले ही उसके कार्ड्स होते हैं चुरा चुका होता है, जिसके अलग छुपा सके, और वह उस कार्ड्स के बिना गेम नहीं खेल सकती है। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट टूट कर रोने लगी होती है। प्रेजेंट में इसरोमी पूछ रहा होता है कि आखिर आप बताए वह क्या करने वाला है, या फिर इसके बारे में क्या सोचता है। तो सोचने लगता है सच में कितना तो इमेच्योर था, वह सच में बहुत ज़्यादा इमेच्योर था। उसे थोड़ा मैच्योर होना चाहिए था एक ब्रदर के तौर पर, और दोबारा से जाकर अपने कार्ड्स होते हैं उनको निकालने लगता है जो कि उसने छुपाए हुए थे। अपने आप ही पछता रहा होता है कि सच में उसने कितना बुरा किया है। इधर सोचने लगता है अपनी सिस्टर के बारे में, उसकी सिस्टर जो कि हमेशा ही उसको ही ढूंढ रही थी, हर जगह रैंडमली ढूंढ रही थी। उसके अकॉर्डिंग वह फॉर्मर किंग को हराना चाहती थी, और वही फॉर्मर क्वीन बन चुकी है, फॉर्मर किंग बन चुकी है। अपने टेंट पर जब वापस आता है तो वहाँ पर ह्योरी और सुकुरा दोनों मिलते हैं। वो उसका वेट कर रहे होते हैं, तो उसको वह 3 टोकन्स देता है कॉइन्स, और कहता है उसने ये बैटल द्वारा जीते हैं, लेकिन मैं कुछ खाने लेने के लिए जा रहा हूँ। वह पूछती है आखिर तुम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड कैसे हो गए। तो वह कहता है मैं बस अपनी सिस्टर निकी को मतलब कीकी को ही हराना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अपनी कीकी को सिस्टर को हराना ही होगा, मैं सच में कितना भी हेट करता हूँ। वह कहने लगती है लेकिन तू अपने सिस्टर से इतना हेट क्यों करती हो। उसके कुछ कहने से पहले उसके पेट में थोड़ा दर्द होता है, बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है, इसीलिए उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। इधर दिखाया था कीकी, जिसके पास में वही बंदा होता है और उसको सारी डिटेल्स दे रहा होता है टरूडो के बारे में, और उसकी तैयारी करवा रहा होता है टरूडो के मैच के लिए। इधर टरूडो भी निकल पड़ा होता है कीकी का सामना करने के लिए, इसीलिए जितना हो सके उतने कॉइन्स इकट्ठे कर ले जिससे कि वह किंग से सामना कर सके, और जो भी उसे प्लेयर मिल रहे होते हैं वो उन सभी को इस तरह से हराता जा रहा होता है और कुछ रेस्ट लेता है। इधर सकुरा और हायोरी दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। हायोरी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इतना ज़्यादा मोटिवेटेड क्यों लग रहा है टरूडो, जो कि इतनी ऐसे अपने आप ही खुद प्लेयर्स को ढूंढ रहा है चैलेंज करने के लिए उनके। तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी। सकुरा इस बात को सुनकर केवल शांत रह जाती है कुछ सोचने के बाद। वो उसे कहती है कि वह अभी थोड़ा बाहर घूमने जा रही है। वह उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। हायोरी उसका पीछा करती जाते हैं, एक बंदे से बम्प आउट हो जाती है, और जिस बंदे का आयन नीचे गिर जाता है तो हायोरी उसे उठाकर देती है। वह बंदा उसकी तरफ ही बस देख रहा होता है। वह नॉर्मली उससे माफ़ी मांगती है उसके बम्प आउट होने के लिए, और स्माइल करती है उसको जाने के लिए कहती है, थैंक्स भी कहती है। इधर वह बंदा उसकी सिर्फ बातें सुन रहा होता है, इस तरह स्माइल करते हुए कोई बात करते हुए सच में उसके साथ लब में ही गिर जाता है। सकुरा जो कि उसका लास्ट अपोनेंट होता है उसको अब ढूंढ रही होती है, बिकॉज उसको लास्ट अपोनेंट यानी कहते हैं एक कॉइन की जरूरत होती है किंग से मुकाबला करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए। नेक्स्ट का चैलेंजर मिल जाता है और नेक्स्ट पहुंच जाते हैं बेट करने के लिए अरीना में, जहाँ पर फाइट कर सके, जिसके सामने कोई और नहीं बल्कि एक भाई ब्लोंडी एयर वाला बंदा होता है जो कल मिला था हायोरी के लिए। और वह सामने देखता है कि ये क्या हायोरी उसके सामने वाली टीम में है, तो उसके पास आकर वो उससे कहती है इस मैच को जीतने के बाद कि अब उसके साथ में बाहर चलेगी। उस बंदे का नाम होता है साइकी। लेकिन उसकी बात सुनकर तो हायोरी काफ़ी यदि ब्लश करती है या फिर एम्बेरस होती है, कहती है नहीं नहीं, उसको तुरंत ही मना कर देती है। वह कहता है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज वो इस मैच को जीतने के बाद अपना कुछ टाइम देगा, और या फिर कहे तो वो सिर्फ वेट करेगा उसका।
नेक्स्ट उनका जो मैच होता है स्टार्ट हो चुका होता है, पूरा अरीना होता है चेंज कर दिया जाता है मीडिएटर द्वारा। तो उन्होंने अपनी जो कॉइन्स होते हैं उनको सारी दाव पर लगा देते हैं 20 कॉइन्स को, और दोनों ही अपने गेम को स्टार्ट कर चुके होते हैं। अपने बैरी को करेक्टर को समन करता है, इन कार्ड को समन करता है, दोनों अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें कि टरूडो की 1 लाइफ गई होती है, लेकिन साई की उसकी 3 लाइफ जा चुकी होती है, उस पर केवल 7 ही लाइफ बची होती हैं। जिसके साथ में टरूडो होता है वेट कर रहा होता है नेक्स्ट फाइट के लिए। इधर साइकी होता है अपना कार्ड समन करता है अपना टेरिटरी कार्ड के साथ में, जिससे कि पूरी बैटल कोई बदल देता है, जिसमें कि लावा एंड आइस दोनों की पावर्स होती हैं, और वह अटैक कर देता है ब्लूम के ऊपर। ब्लूम उसको ब्लॉक कर दिया। टरूडो को पता चलता है कि हाँ वह हारने वाला, उसके साथ में ब्लूम करेक्टर को भी खो देता है। इसके बाद वेट कर रहा होता है साइकी को नेक्स्ट अटैक करने के लिए। साइकी अपनी एनर्जी कार्ड का यूज करता है, और यहाँ पर कि वे एक ड्रैगन को समन कर लेता है, और जिसके साथ भी एक और हेल्थ के लिए गिरा देता है, और दूसरे ड्रैगन को समन कर लेता है, उसके जो नेक्स्ट करेक्टर होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर टरूडो अपना नेक्स्ट कार्ड यूज करता है, जिसके साथ में ब्लूम को दोबारा से रिवाइव कर लेता है, लेकिन ये भी उसके लिए एनफ नहीं होता है। यानी कि उसके लिए जीतने के लिए उसका ड्रैगन का अटैक जाता है, और उसकी अब एक और हेल्थ के लिए कम कर देता है, जिसके साथ में टरूडो के पास में केवल एक ही हेल्थ बची होती है। लेकिन टरूडो अपने कंपोजर को थोड़ा संभालता और ठीक करता, कुछ को सोचने लगता अपनी सिस्टर साइकी के बारे में, मतलब किकी के बारे में, और सोचता है साइकी से बंदे से वह नहीं हारने वाला। एक अगर अपनी करेक्टर को रिवर बर्ड को समन करता है, उसके साथ में ब्लूम की पावर के साथ अटैक के लिए तैयार होता है। वह अचानक से ही ये सब देखकर जो साइकी होता है समझ जाता खतरा आ रहा है, उसके ड्रैगन को वह खत्म करता है, और फिर नेक्स्ट जब रोकने की ट्राई करता है तो कोई फायदा नहीं। उसके सारे अब तक के जो ब्लॉक्स होते हैं उसको वह डेड कर चुका होता है। वह सोच रहा होता है उसके पास जो लास्ट कार्ड बचा है उसको वह यूज कर सकता है। उसकी हेल्थ घटकर केवल 5 पर ही बची होती है, टरूडो की केवल 1 बची होती है। लेकिन साइकी तभी थोड़ा रुकने के लिए कहता है और उसे पूछता है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। टरूडो कहता है स्ट्रेंथ का मतलब ठीक है कि अगर उसकी 5 लाइफ एक बार में खत्म कर देता है, उसके पूरे गेम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वह जीत चुका होता है। सारे कॉइन्स या टोकन्स होते हैं वह उसको मिल चुके होते हैं, यानी 20 टोकन। इसके साथ में अब पैलेस में जाने के लिए एक टेक्निक यूज करता है, और जिसके साथ भी की को क्रिएट कर सकता है उस पैलेस में जाने के लिए। लेकिन साइकी के पास में हयूरी जाती है, और वो उससे कहती है तुम्हें ज़्यादा डिस्पॉइंट होने की जरूरत नहीं है। वह कहने लगता है हाँ नेक्स्ट बार जरूर अपना बेस्ट देने वाला है, और वैसे भी अब नेक्स्ट बैटल में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वह कहने लगती है लेकिन आखिर मुझे ये बताओ तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहते हो, मतलब और स्ट्रॉन्ग। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में स्ट्रॉन्ग लोगों को पसंद करती? नहीं, मैं उन लोगों को भी पसंद ज़्यादा करती हूँ जो अपने साथ में अपने दोस्त बनाते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में टीम में रहते हैं। वह कहता है ठीक है मैं समझ गया। इधर सकूरा होती है जो उसने की बनाई होती है पहले से जाने के लिए उसके हाथ में होती है, और उसके बाद थैंक यू सो मच कहती है इस चीज़ के लिए। वह कहती है इसकी के लिए भी। वे लोग समझ नहीं पाते आखिर वह क्या रही है, और वहाँ से वे जाने स्टार्ट कर चुकी होती है। वे लोग बस देखते हैं, अचानक से उनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, और वे वहाँ से जाने लगती है, अपनी पास्ट की स्टोरी बताने स्टार्ट करती है कि वे इतनी नॉर्मल भी नहीं है जितनी नॉर्मल सब लोगों को लगती है। वह एक बार जागी थी तो उसके पास में भी टरूडो की तरह ही कोई मेमोरी नहीं थी अपने बारे में, वह नेकेड पड़ी थी। उसके पास में इसोनोमी आता है जो उसके साथ में फ्रेंड बनता है, उसको क्लॉथ पहनाता है। वो उससे बात करती है तो कहती है आखिर वह कौन है, तो उसको बताता है उसका नाम सकूरा है, और वो उसकी इस जगह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और उसको एक फ्लैट में लेकर आता है, बताता आज से तुम्हारा ये घर होने वाला। इस तरह से कुछ मंथ्स बीत जाते हैं, और वह खाना वगैरह और या फिर कहते हैं अकेडमी में थी तो सब कुछ एंजॉय करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उसको ना भूख लगती थी और ना ही वह खाना वगैरह खाया करती थी। इससे वो काफ़ी डिसअपॉइंट और काफ़ी दुखी होती है। तो इसोनोमी से पूछती है आखिर ऐसा भाई क्यों उसके साथ में, तो बताता है वैसा ही बताया तो उसकी जो बॉडी है वो उसकी असली बॉडी नहीं है, बल्कि वह तो ये कि एम सोल है, जो कि उसकी बॉडी डिफरेंट है, और अभी जो तुम हो इसीलिए इस बॉडी के साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो वह कहती ठीक है लेकिन मुझे आखिर अपनी बॉडी वापस चाहिए, आखिर मैं उस बॉडी को कैसे वापस ले सकती हूँ। तो बताता है ये बॉडी तुम्हारी उस पैलेस के अंदर है, जो कि उस पैलेस के अंदर तुम वापस जाकर ला सकती हो। वह कहती ठीक है तो मेरी हेल्प करो ना, अगर मुझे उसके अंदर से लानी होगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वहाँ पर वह जाकर उस सोल को अपनी बॉडी को वापस लेकर आ सके। इसीलिए वह उससे हेल्प ही मांगती है, और जाने की ट्राई करती है तो कोई फायदा नहीं, काफ़ी वीक होती है, ना ही वो चैलेंज कर भी जीत सकती है। वह कहता है कि तुम्हें चैलेंज करना होगा किंग के लिए, जिसके बाद ही तुम जीतने के बाद वहाँ पर या फिर चैलेंज करने के लिए वहाँ पर जा सकती हो। तो वह कहती है ठीक है, वह अपने लिए किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगी जो कि उसके लिए चैलेंज करे, उसके लिए चैलेंज करे और कॉन्स को जीते और उसके लिए भी की हासिल करे, जिससे कि वहाँ पर जा सके। वह कहता है ठीक है दैट्स गुड, ये काफ़ी अच्छा है। इसीलिए अपनी जर्नी पर निकल पड़ी थी और लोगों को चैलेंज करना स्टार्ट कर चुकी थी, जितने लोगों को कर सके। लेकिन अचानक से एक दिन ब्लूड वाइट जो कि इस दिन आ गया, उसे चैलेंज करना जरूरी है, और वहाँ से वो भाग रही होती है किसी चैलेंज को ढूंढने के लिए, जहाँ पर कि एक दिन वह अचानक से चैलेंज करने के लिए बम्पाउट हुई थी टरूडो से, और यही है उसकी अब तक की हिस्ट्री। लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है वह सब इसोनोमी भी देख रहा होता है, देखता है कि दोनों लोग यानी हयोरी और टरूडो दोनों ही बैठे होते हैं नदी किनारे, कुछ कार्ड्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि एनजी आता है और कहता है कि उन्हें क्या हुआ। तो हयोरी बताती है कि सकूरा ने हमको धोखा दे दिया और वह अकेले ही पैर इस तरफ भागती चली गई, हमको यहाँ पर छोड़कर, धोखा उसकी की छीन कर। ये बात सुनकर एनजी काफी फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में होता है, और सकूरा से कहता है कि इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसी हो सकती है। हयोरी उसको थोड़ा डिफेंड करने की ट्राई करती है, लेकिन सेल्फिशनेस सामने ही दिख रही होती है, इसी पे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अचानक से तभी टरूडो कुछ अपनी पुरानी मेमोरी जो होती है वापस याद आ जाती हैं, और वह कहता है नहीं ये काफ़ी खतरनाक है, ये तुम किंग को
किंग के साथ में यदि बैटल करने जा रहे हो तो जीतो या फिर हारो, तुम्हारा कुछ चीज़ का नुकसान होने वाला है, तो हमेशा डिसएडवांटेज में तो रहने वाले हो। इस बात के लिए सकुरा को उसे नहीं पता। सकुरा पहुंच चुकी थी बैटल के लिए, लेकिन किंग जो किकी होती है वह काफ़ी डिसअपॉइंट होती है और कहती है आखिर टरूडो कहाँ पर है। इस बात से वह काफ़ी गुस्सा होने लगती है, लेकिन वह कहती है कि मैं सच में तुम जैसे एक के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो वह कहती है कि वह अपनी यहाँ पर बॉडी वापस लेने के लिए आई है। जिस बात को सुनकर वह कहती है, बिल्कुल ही इग्नोर मारती है उसकी बात को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कहना चाह रही हो। इस बात के लिए इसोनोमी भी हाँ टॉन्ट मारता है सकुरा के लिए ही, और सभी लोग इसके साथ होते हैं, यानी किकी के साथ में। इधर दोनों लोग बैटल करके तैयार होते हैं और मीडिएटर बैटल स्टार्ट कर चुका होता है, और सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं यानी टरूडो के, वे जा रहे होते हैं कि सच में सकुरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है, किंग को कोई चैलेंज कर रहा है। किंग के पैलेस में दिखाया जाता है सकुरा अपना एक कार समन करती है, इसके साथ में उसको एक बार ब्लास्ट करके किंग को खत्म करना चाहती है, जिसकी उसका एक हेल्थ गिर भी जाती है। लेकिन किकी कहती है सच में तुमने बताओ मुझे, अगर इतने सारे लोग उनके बाद भी तुमने टरूडो को यूज क्यों किया है, मतलब उसको अपनी कॉइन इकट्ठा करने के लिए। वह कहने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन है, मुझे जो मिला इसमें पोटेंशियल मिला, मैंने उसको बस यूज किया है। वह टरूडो या कोई हो। वह कहने लगती है टरूडो के साथ में तुमने जो किया, टरूडो उसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। उसके बारे में सोचती है और कहती है हाँ बिल्कुल, तभी तो अपना बेस्ट देने वाली हूँ, जिससे कि मैं उसको दोबारा मिलो ही नहीं, अपनी बॉडी को वापस ले सकूँ। और ये कि अगर अपना टेरिटरी कार या फिर फाइट टेरिटरी कार यूज करती है, जिसके साथ में फाइट के लिए अपनी अटैक कर देती है किकी के ऊपर। जैसे टैक्सी उसकी फिर से एक हेल्थ गिर जाती है, उसके बाद 5 हेल्थ बची होती है। इसी के साथ कीका का टर्न आता है, जो कि अपना कार्ड समन करती है रायली, ट्विन एंजल ऑफ पनिशमेंट। और तभी सुकुरा उससे कहती है कि आखिर वो उसको इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं ले रही है, मतलब उसके साथ फाइट करने में सीरियस क्यों नहीं है। लेकिन कीका उसकी बात को इग्नोर मार देती है और बात करने लगती है टरूडो के बारे में, कि सच में टरूडो के बारे में क्या सोचती है, उसने इस तरह से उसे यूज किया, लेकिन फिर भी वह उसकी कितनी ज़्यादा चिंता करता है। तुम्हें क्या लगता है इतने टाइम तुम उसके साथ थी, तो तुम्हारे साथ में वह कैसे बिहेव करता था, या फिर तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर तुमसे क्या ही चाहता था। पास्ट के बारे में थोड़ा सोचने लगती है कि इस तरह से टरूडो उसके साथ था और उसकी इतनी चिंता भी किया करता था, लेकिन वह उस चीज़ों को बिल्कुल बोलने के लिए तैयार होती है। और इधर कीका का एक और स्टार होता है गिर चुका होता है। अब कीका भी कहती है ठीक है, तो इस बैटल को अब थोड़ा सीरियस लेने वाली है, और अब सकुरा को हराने के लिए तैयार होती है, इसलिए साइन ऑफ जस्टिस को साथ में टेरिटरी कार्ड होता है उसको यूज कर लेती है। सभी लोग सब देख रहे होते हैं, और अब इसोनोमी खुश होता है कि चलो पावर देखने को मिलने वाले हैं। सभी लोग पहले इसके खुश होते हैं सब देख कर। कीका भी तैयार होती है और जिसके साथ में एक अटैक भी कर देती है सकुरा के ऊपर। उस अटैक के साथ में उसका जो पहला करेक्टर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसकी हेल्थ बार को नीचे गिरा देती है ड्रैगन के साथ में। लेकिन सकुरा होती है इस बात के लिए तैयार नहीं, और फिर दोबारा से अपना कार्ड को समन करती है आयोरा के साथ में डबल अटैक के साथ अटैक कर देती है। लेकिन पूरे अटैक को कीका आसानी से ही ब्लॉक कर लेती है, उसकी हेल्थ का स्टार नहीं गिर पाता है। इधर टरूडो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वे लोग पहुंच चुके होते हैं किंग के पैलेस के पास में सकुरा की, तो मतलब मिलने के लिए। लेकिन सकुरा इधर फाट के तैयार होती है और अटैक करने के लिए भी। लेकिन कीका उससे कहती है कि सच में तुम्हें पास्ट की अपनी या फिर बचपन की मेमोरीज कुछ याद है, या फिर कुछ भी तुम्हें पहले का याद है। टरूडो के साथ में एक अटैक करती है, जिसके साथ में उसका एक और स्टार गिरा देती है। लेकिन सकुरा इस चीज़ की बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता और वह तुरंत ही अटैक कर देती है, जिस अटैक को आसानी से कीका ब्लॉक कर लेती है। लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ को वह गिराती जा रही थी, सकुरा की हेल्थ को वह बताती है उसको उसने क्रिएट किया है, वह एक बॉडी नहीं बल्कि एक सोल है जिसको उसने इमेजिनेशन से क्रिएट किया है। सकुरा इस बात में पता होता है, लेकिन फिर भी सकुरा इस बात को एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं होती और अटैक कर देती है। अपने फाइनल ब्लो के अटैक के साथ में इस गेम को खत्म करना चाहती है। लेकिन बाहर देखा टरूडो के पास में इसोनोमी आ जाता है और उससे कहता है, ये तुम इस तरह जबरदस्ती जाना चाहते हो तो मुझे एक बात का आंसर दो, तुम किसके लिए जाना चाहते हो, सकुरा या कीकी के लिए। तो उसे कहता है ऑफ कोर्स मैं सकुरा के लिए जाना चाहता हूँ, ये तो मेरे रास्ते से नहीं है, तो हटोगे तो मैं तुमको ही हटा दूंगा। इधर दिखाया था कीका जो कि अटैक करने के तैयार होती है। सकुरा उसे पूछती है यदि वह सच में उसको क्रिएट किया है, लेकिन उस तरह से एक यूजलेस के तौर पर उसे, या फिर उसका कोई फायदा नहीं, उसको क्यों उसने क्रिएट किया, यदि उसने उसे क्रिएट किया तो। लेकिन वो इस बात को जवाब नहीं देती और एक और अटैक कर दी, जिसके साथ में उसकी एक और हेल्थ गिरा देती है। और सकुरा से तभी सरेंडर करने के लिए कहती है कि वह हार मान ले। लेकिन सकुरा जो कि अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं टरूडो, एनजी और हायोरी। इसोनोमी उसको लेकर आया होता है, जो कि सकुरा से कहता है कि अपनी लाइफ को थोड़ा संभाल कर रखे, या फिर अपने थोड़ा ठीक से खेले। लेकिन वह अपनी स्टेट के बारे में बताती है, आखिर किस तरह की एक सोल या फिर एक इमेजिनेशन और कुछ नहीं, इसलिए उसे बोलने के लिए कहता है। लेकिन वो उसको अपने फ्रेंड के तौर पर छोड़ा नहीं चाहता। लेकिन कीका काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होती है कि उसकी ब्रदर ने उसके बजाय किसी और गर्ल को चूज कर रहा है, वह उसके सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन टरूडो कहता है कि हाँ बिल्कुल वह उसका ही सपोर्ट लेने वाला है। लेकिन इस बात से वह और गुस्से में आती है और एक अटैक कर देती है, जिसके साथ में वह सकुरा के लिए डिसअपियर कर देती है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड काफ़ी शॉक्ड होते हैं, लाइक उनका एक पर्सन या उनका फ्रेंड है वह मर चुका है। लेकिन तभी उसकी जो सोल होती है सकुरा की, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके
वो और ज़्यादा एक अल्टीमेट मूव में आ जाती है, पावर उसकी बढ़ चुकी होती है। लेकिन साकुरा के क्लॉज़ को टरूडो दे देता है हायोरी के लिए और उसे संभालने के लिए कहता है और वह चैलेंज करने वाला होता है अपनी सिस्टर के लिए। और वह कहता है हम सिबलिंग्स बिल्ड डिवाइड गेम खेलने वाले हैं, AKA बिल्ड डिवाइड, जो कि हम पहले खेला करते थे। दोनों ही फाइट के लिए तैयार होती है अपने अपने कार्ड को समन करके। टरूडो बताता अपने पास्ट के बारे में, जो कि 3 साल पहले के था। 3 साल पहले यहाँ का जो किंग था उसको पहले से हरा चुका था इस बिल डिवाइड गेम के, जहाँ पर कि उसे एक रोबोट उसके पास में आता है और जो कि आसपास में घूमता है और उसको दिखाता सब जगह पर। बाहर आकर देखता है तो एक एक आइलैंड होता है जो कि न्यू ट्योटो सिटी कह सकते हैं यहाँ पर कि वह है। वह कहने लगती जरूर आर्टिफिशियल तौर पर बनी हुई है और वह अपनी पास्ट की मेमोरी होती है वह भी उसको अब उस टाइम पर याद आने लगी होती हैं। और वह सोचता है कि वह भी एक बिल डिवाइड गेम का प्लेयर था और जो कि काफ़ी अच्छे से लोगों को हराता गया और फिर किंग को भी उसने किस तरह से हराया था। इसीलिए वह उससे कहता है कि वह इसके मास्टर को वह उसके मास्टर को थैंक्स कहना चाहता है जो इतने अच्छे वर्ल्ड में उसको लेकर आया है। इसीलिए जो ह्यूगो होता है यानी रोबोट वो उसको लेकर आता है और कहता है उसकी सारी मेमोरीज हैं, उसकी किस तरह से खेलता है कि हर चीज़ पर उसने नज़र रखी है। और फिर वह क्या करता है किस तरह की उसकी क्वालिटी उस तरह की वह हर चीज़ की नज़र रख चुका है, इसलिए अब उसकी थोड़ी जगह लेगा या फिर उसको आगे वह लीड करने वाला है। उसको यहीं पर रहने की ज़रूरत है, कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और वह ये जो कि उसकी जगह पर भी और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में चैलेंज लेगा और उनके साथ में फाइट करने के लिए भी तैयार है। टरूडो सच में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, पूछना भी चाहता है, लेकिन ह्यूगो होता है जो कि वहाँ से चला जाता है बिना किसी आंसर को दिए। उसके पास में काफ़ी सारे मीडिएटर या फिर रोबोट्स को छोड़कर फिर वहाँ से भागकर जाने लगता है और सोचता है ये सारे रोबोट्स हैं यहाँ पे जो कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, किंग के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर कैद करके उसको अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर जो किंग है इसको हराने के बाद एक विश मिलती है ना, सच में वैसा और कुछ नहीं बल्कि ये लोगों की एक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। यहाँ से वह वापस जाना चाहते हैं फिर बाहर की साइड जाना चाहता है, इसलिए इस तरह से वह चला जाता है और एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे मैकेनिज्म वगैरह भी होती है। एक उसके पास रोबोट आता है और उसको पहचान लेता है एक बिल डिवाइड गेम के तौर पर कि हाँ भाई उसमें एग्जिस्ट करता है। फिर उससे पूछता है कि ये जगह क्या है, फैसिलिटी क्या है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेगा। तो हाँ रोबोट उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, काफ़ी सारे पोस्ट को दिखाकर जिस कंटेंट्स के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि बताए जाते हैं अदर वर्ल्ड से या फिर कहीं नॉन वर्ल्ड से लाए गए और यहाँ पर कैद किए गए हैं, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है और जो कि आर्टिफिशियल तौर पर माइंड द्वारा कनेक्टेड है, जिनके सामने जो स्क्रीन आती है वो माइंड द्वारा आर्टिफिशियल कनेक्ट किए गए हैं, जिससे कि वे एक दूसरे के तौर पे यूज कर सकें और ये आर्टिफिशियल बनी हुई जो सिटी है उसमें रह सकें, एक दूसरे को चैलेंज कर सकें और ये सब अपनी आर्टिफिशियल लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल बना हुई न्यू टोटो सिटी में ये सब एनफ नहीं होता है, इसलिए वो और भी उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। इस सिटी में सारे जो भी लोग होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए या फिर उन सभी को लीड करने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढा जाता है जो कि इस बिल्ड गेम में या फिर इस गेम में पार्टिसिपेट करता है। वह सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जो सभी लोग को हराता जाता है उसको इसका एक CPU बना दिया जाता है, जो कि इस दुनिया या फिर कहते हैं इस वर्ल्ड को या एक छोटी सी सिटी को, पूरी सिटी को ही लीड करता है और जो कि एक किंग के तौर पर होता है। यदि कोई व्यक्ति उस किंग को जाकर हराता है तो वह उस किंग की जगह ले सकता है, लेकिन वो देखता है कि सामने जो पॉट होता है इसमें सिल्वर कलर का पॉट के अंदर होती है वो उसकी सिस्टर कीका होती है और अब वो उसको आज़ाद कराना चाहता है। लेकिन विच रोबोट होता है क्यूरली उसको सब कुछ बताता जा रहा होता है, इसीलिए टरूटो होता है वह बस उसको वहाँ से निकालना चाहता है और टरूटो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर इस तरह से कितनी ज़्यादा पेन में या फिर इस तरह से उसको किंग के तौर पर यूज किया जा रहा है। इसीलिए वह उस वर्ल्ड में वर्चुअल वर्ल्ड में जाना चाहता है और जहाँ पर कि दोबारा से एक प्लेयर के तौर पर खेलना चाहता है। और इस बात के लिए रोबोट भी मान जाता है कि हाँ सच में यदि इतनी ज़्यादा रिस्क के बाद भी यदि वे जाना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, शायद वह आके चल के अच्छा प्लेयर बने यहाँ पर उनके लिए अच्छा किंग दिला सके कंबाइन करके उस सिस्टर के साथ में। इसीलिए उसको वह दूसरे वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड में भेज देता है, जहाँ पर कि नॉर्मल जो हमारी एनिमी थी स्टार्ट भी हुई थी इसी सीन के साथ में। यहाँ पर टरूडो को कुछ भी याद नहीं होता है, वैसे साथ में किंग को चैलेंज करके अपनी सिस्टर कीका को बचाने के लिए बस ये फाइट करते हुए आ रहा था। इधर प्रेजेंट में दिखाया था कीका के साथ में टरूडो की फाइट चल रही होती है। टरूडो कि दोनों लोग ही एक दूसरे की एक एक बार लाइफ को गिराने में कामयाब रहे होते हैं। वह अपने टेरिटरी कार्ड को बुला लेता है जो कि इस बार कसिनो ऑफ फेट नहीं बल्कि ट्रायल टावर होता है, जिसे देखकर कीका काफी खुश होती है और कहती है आखिरकार उसका ब्रदर जो कि उसके साथ में फुल पावर के साथ में फाइट के लिए तैयार है, वह काफी हैप्पी है। लेकिन टरूटो इस बात के लिए कोई मौका नहीं देना चाहता और उसके साथ अटैक कर देता है, उसकी हेल्थ बार गिराने लगता है। तो वह भी अपने टेरिटरी कार्ड को यूज करती है और अटैक के लिए तैयार होती है, लेकिन टरूटो इस बात को मौका नहीं देता और अटैक कर देता तुरंत ही, जिसके साथ उसकी और भी हेल्थ को गिराने स्टार्ट कर चुका होता है। जिसके साथ में बची होती है केवल 3 कीका के पास में लाइफ्स और इसके पास में अभी अटैक करने का टर्न आ चुका होता है, इसलिए अपने कार्ड को समन करती है। इसके साथ में वह अपनी एंजलस पावर के साथ में 3 कैरेक्टर को समन कर दिया, अटैक कर देती है। उसके साथ में एक कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके पास में आप 7 लाइफ बची होती हैं टरूटो के पास में, लेकिन एक अटैक के साथ 2 लाइफ गिराती है और इस तरह से वह डायरेक्ट ही 7 में से 6 लाइफ को गिरा चुकी होती है। केवल टरूटो के पास में एक ही लाइफ बची होती है, जिसके साथ में टरूटो काफी इमोशनल हो चुका होता है और अपनी सिस्टर से अब माफी मांगता है
कि माफ़ कर दे उसे, जो भी हुआ उसके लिए। लेकिन वह कहती है आखिर पहली बार उसके ब्रदर को माफ़ी माँगते देख रही है, लेकिन वह किस लिए माफ़ी माँग रहा है? टरोडो कहता है कि वो माफ़ी इसलिए माँग रहा है बिकॉज़ लास्ट टाइम यानी बचपन में जब वह हार गया था उससे, तो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अपनी हार को कन्फेस कर सके, इसीलिए वो इतना ज़्यादा ड्रामा करता था उसके सामने। उस आदमी ठीक से बात भी नहीं करता था, इसलिए वो माफ़ी माँगता। सच में यदि वह थोड़ा-सा भी स्ट्रॉन्ग होता उस टाइम, थोड़ा-सा भी अपनी हार के लिए एक्सेप्ट कर लेता, तो आज तुम जो हो वह नहीं बनती। ना ही तुम इस तरह से इतने ज़्यादा स्ट्रगल सहती हो, ना इस तरह की तुम मेरे सामने बनती, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। सारी डिटेल्स को पूछने के बाद वह कहती है आखिर वह बताए, सारी डिटेल्स जो भी वह कहना चाहता है। वह कहता है चिंता ना करे, लेकिन फिर भी वह अपनी सिस्टर उसको बचा कर रहेगा, उसको हेट करने के बाद भी उसे सेव करेगा। ये कहकर अपने एक जो कार्ड होता है, टेरिटरी कार्ड को अब लास्ट टाइम यूज़ कर रहा होता है, जिसके साथ ही वह कीका के एक और कार्ड के लिए डिस्ट्रॉय कर देता और वह कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसको पूरी तरह से सेव करके रहेगा, एल्डर ब्रदर की तरह ही। ये बात सुनकर कीका होती है जो कि काफ़ी इमोशनल होने लगती है और आँखों से आँसू आ जाते हैं और सोचने लगती है कि सच में उसका जो ओल्डर ब्रदर है अब उसके सामने वापस आ रहा है, जो कि पहले उसके पास में था। इस तरह के जो बैटल को देखकर जो योमी होता है, योगी, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ये बैटल है वह काफ़ी अच्छी जा रही है। उसको न्यू किंग है जो कि मिलने वाला है, या फिर इस बैटल को और भी आगे वे लेकर जाएँ। कीका होती है वह उससे अपने कार्ड को समन करती हुई कहती है कि इस तरह से हार ना माने। इधर अटैक करवा देता है टरोटो फिर से और उसके साथ उसकी एक और हेल्थ बार को गिरा देता। अब दोनों लोग ही 1-1 हेल्थ पर बची होती है, तो कीगा कहती है हम लोग अब लास्ट एक-एक मोमेंट पर ऐसे पर आ चुके हैं जहाँ पर कि एक व्यक्ति हारने वाला है, और वह हार ना मानने के लिए कहती है, अटैक कर देती है। उसके साथ में उसका जो करैक्टर होता है रिवर बैड उसको खत्म कर देती है। लेकिन द हायोरी होती है बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती है मास्टर के लिए, उसे जीतने के लिए। टरोटो के इस कार्ड खत्म होने की वजह से टरोटो वह काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में आ चुका होता है इसीलिए। लेकिन तब उसके पास में अयोरा कार्ड आ जाता है जो कि सकुरा का होता है। वह काफ़ी शॉक्ड जाती है कि अयोरा कार्ड उसके पास में कैसे है। तो पास्ट के बारे में बताता है कि उसने जो उसके कार्ड्स होते हैं उनमें से चुरा लिए थे। इस साथ में उसे सारे कार्ड्स को इस तरह से यूज़ किए उसके सारे जो मेन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस मोमेंट पे आने के लिए। अब कीका होती है वह भी इस फेथ को एक्सेप्ट कर चुकी होती है और अयोरा का कैरेक्टर यूज करके वह अटैक कर देता है कीका के ऊपर, उसको लास्ट हेल्थ बार को भी गिरा देता है। और अब लास्ट फाइनल अटैक करने से पहले अयोरा होती है सोचने लगते अपने पास्ट के बारे में जब उसने किंग को हरा दिया था। लेकिन तभी हीगो भी था जिसने कि उसको कैद कर लिया था न्यू सीपीयू बनाने के लिए, सीपीयू के तौर पर यूज करने के लिए, और वहां से उसने नहीं जाने दिया, उसको न्यू किंग के तौर पर उसे अपॉइंट कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे ये सब ऐसा होता गया कि उसने भी इस फेथ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसने अपने ही सोल से एक सोल क्रिएट की जो कि सकुरा की सोल थी, अपने ब्रदर से मिलना चाहती थी उस सोल के द्वारा, इसलिए सकुरा टरोटो के पास ही मिली थी। अब सच में काफी अधिक खुश होती है। इधर अयोरा करेक्टर को यूज करके फाने ब्लो के साथ में हरा देता अपनी सिस्टर के लिए, और जिसके साथ में अचानक से पूरा पैलेस होता है उसमें ग्लिच होना स्टार्ट हो चुका होता है। पूरा पैलेस होता है डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसकी सिस्टर भी ऊपर तक जाने लगती है कुछ बारिश द्वारा। लेकिन टरूटो उसको बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं बचा नहीं पा रहा होता। युगुमा होता है जो कि इस सभी चीज़ों को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला होता है, हारने के बाद भी या फिर उसका सारा सिस्टम खराब होने के बाद। ब्लूम जाकर अटैक करती है और उस कीका की हेल्प कर रही होती है टरूटो के तौर पर इन दोनों को बचाने में। लेकिन तभी युगुमा कहता है कि कहाँ पर ग्लिच है, रोबोट जाकर चेक करो आखिर ग्लिच कहाँ हो रहा है। सारे रोड काम पर लग चुके होते हैं, लेकिन इधर टरूटो होता है वह भी एक कुछ बारिश में बंद जाता है, ऊपर तक जाने लगता है। कीका तो आज़ाद हो चुकी होती है ब्लूम की हेल्प से। इधर एनजी जो कि अपने फादर को यानी हिगोमी को चैलेंज करने आया होता है, बिकॉज वह भी उसको एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना चाहते थे, जिस बात के लिए वह बिल्कुल पसंद नहीं करता और अपने फादर को चैलेंज करना चाहता था जिससे उन्हें हरा सके। अचानक से ब्रो मोती वह भी वहाँ से डेस्ट्रॉय हो जाती बिकॉज वह भी एक रोबोट ही थी। कीका अपने ब्रदर को बचाना चाहती लेकिन कोई फादर नहीं, वह उससे कहता है अपने फ्रेंड के साथ में सभी लोग जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हम लोग अब रियल वर्ल्ड में मिलते हैं। अचानक से ग्लिच होता है, बढ़ता जाता है और सब कुछ वहाँ से डेस्ट्रॉय होने लगता है। वहाँ पर एक पावर को होता है ब्लास्ट देखने को मिलता है। एनजी की फाइट हो रही होती है, रोबोट्स कहती हैं हिगुमा से अभी टाइम है तो अभी के इस पैलेस को छोड़कर तुम्हें चले जाना चाहिए। इस इकोनॉमी उसके पास आता है और कहता है हिगुमा अभी भी अपने प्लान को रिवील नहीं करना चाहता है। पैलेस होता है दूर से देखता है जो कि पूरी तरह से ही डेस्ट्रॉय होने लगा होता है और किल फ्लावर्स की तरह खिलने लगता है। इधर दिखाया जाता है ह्योरी जिसको इकोनॉमी होता है बाहर की तरफ लेकर आ गया होता है जब उसे होश आया था, तो जब पैलेस की तरफ देखती है जो कि पूरी तरह से एक फ्लावर में बदल गया होता है, लेकिन जब पैलेस के ऊपर देखती है तो उन्हें सकुरा देखने को मिलती है।